सुपर यार, सुपर। अच्छा, जिन लोगों ने सच में कैमरा ऑन कर लिया है उन सबके लिए एक बार तालियां भाई। वेरी गुड। आज आज सच में लग रहा है कि मैं मीटिंग में बैठा हूँ, लोग हैं, सब लोग एक दूसरे को देख पा रहे हैं, अलग अलग जगह से, अलग अलग स्टेट से लोग हैं। अच्छा, एक छोटा सा काम क्विकली करते हैं। जिस स्टेट से आप हो, सिर्फ जिस स्टेट से हो वो स्टेट फटाफट लिख करके टाइप करो। एक बार मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन सी स्टेट से लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। चैट बॉक्स पे क्लिक करके अपनी अपनी स्टेट फटाफट से आप लोग टाइप करेंगे। यूपी, मेरठ, सुल्तानपुर, यूपी, यूपी उत्तर प्रदेश, बिहार, यूपी दिल्ली, पंजाब मेरठ सुल्तानपुर, वाराणसी, क्या बात है, यूपी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। ओडिशा से भी, ओ माय गॉड। पंजाब, मेरठ। वाह यार, देखो आप चैट बॉक्स में कितने जगह से लोग हमारे पास आज कनेक्टेड और हम देख पा रहे हैं आज उनको। इसीलिए बोला जाता है यार, कैमरा ऑन करके बैठो, देखो अलग ही मजा आ रहा है आज ट्रेनिंग। और मैं आपको बता दूं, आज की लिटरली ट्रेनिंग ऐसी ट्रेनिंग होने वाली है कि अभी तक मैंने ऐसी ट्रेनिंग इलेक्टेड स्पायर में किसी को भी नहीं दी है। ठीक है, आज की ट्रेनिंग में बहुत सारी चीजें मैं आपके सामने लेकर के आने वाला हूं, जिससे आपकी बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्लियर होंगी। आपको ये पता लगेगा कि टीम में आपकी टीम काम क्यों नहीं कर पा रही, क्या छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं जो उन्हें डे टू डे लाइफ में अभी भी आ रही है, राइट। तो यस सर। चलिए, मैंने प्रेजेंटेशन बनाई है, कुछ चीजें आप लोगों के लिए तैयार करी हैं। इसी तरीके से अपने कैमराज ऑन रखिएगा ताकि मैं आपसे इंटरेक्ट करता रहूं। नाउ लेट्स बिगन। चलिए शुरू करते हैं। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। अच्छा, आई होप कि आप सब लोग अपना पेन और डायरी लेकर के बैठे हैं। एंड आई ऑल्सो होप कि आप लोग ऐसी जगह बैठे हैं जहां पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे अगले 1 घंटे के लिए। जस्ट गिव मी अ सेकंड, इट्स स्टिल लोडिंग। या, परफेक्ट। ओके, सबको क्लियर है बिल्कुल स्क्रीन? यस सर। ग्रेट। चलिए, तो गाइज आज का हमारा सेशन है वेंसडे विजडम, ठीक है, बाय इलेक्टेड स्पायर। और आज हम कुछ चीजों पे चर्चा करने वाले हैं, कुछ शानदार चीजों पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ इस मीटिंग का एजेंडा क्या है। इस मीटिंग का हमारा एजेंडा है, आप सब लोग नोट करते रहेंगे कि आज हम ट्रेनिंग में क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स जो यहाँ पे हर बंदा फॉलो करता है, चाहे वो विशाल सर हो, चाहे मनीष सर हो, चाहे मैं हूं, चाहे दुर्गा जी हो, चाहे नया अपकमिंग बंदा हो, हर पर्सन को क्या वो ऐसे इंपॉर्टेंट कार्डिनल कुछ बेसिक रूल्स हैं जिसको आप फॉलो करे बिना यहाँ क्या आप किसी भी बिजनेस में आगे बढ़ ही नहीं सकते। सेकंड चीज, हम लोग बात करेंगे विजन ऑफ नेटवर्किंग, कि हम लोग चलो इलेक्टेड स्पायर में आ गए, हम लोगों ने चलो बिजनेस स्टार्ट कर लिया, हम लोगों ने चलो प्रोडक्ट ले लिया, हम लोगों के अलग 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 विजन है, अलग अलग हमने देखा स्टेट से हम लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन वी हैव टू वर्क ऑन अ कॉमन विजन। और वो कॉमन विजन नेटवर्किंग क्यों करी जाए, जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक हम कुछ बड़ा यहां बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। थर्ड चीज, ऐसे कौन से टूल्स हैं जो मुझे मेरे मेंटोर्स ने बताए हैं जिससे 50 to 60 के पर मंथ, सिर्फ मैं नहीं, दुर्गा जी भी और बहुत सारे लोग यहाँ पे इतना इजीली 50 से 60 हजार रुपए, थोड़ा ऊपर नीचे भी होता है बट उससे ऊपर भी बहुत होता है, उस चीज को मैंने नहीं लिखा है, मैंने एक एवरेज नंबर लिखा है। 50 to 60 के पर मंथ कमाने के लिए कौन से ऐसी टूल्स हैं, कौन से ऐसी स्किल्स हैं जो अगर किसी भी इंसान को, डजेंट मैटर वो आज ज्वाइन हुआ है, कल ज्वाइन हुआ है, 1 महीने पहले हुआ है, 6 महीने पहले हुआ है, 10 महीने पहले हुआ है और अब जाग रहा है ना, ऐसे भी लोग हैं हमारे साथ, ठीक। बट वो टूल्स ऐसे क्या हैं जिससे आप वर्क करके यहाँ पे मंथली 50 to 60 के अपना सिक्योर कर सकते हो, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। साथ ही साथ व्हाई पीपल फेल इन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, क्यों आपको हर जगह लोग मिलते हैं, अरे मैंने भी किया था, अरे मेरे चाचा के लड़के ने भी किया था, अरे यार तू इसमें फंस गई, अरे यार तू उसमें फंस गया। तो ऐसा क्यों है, व्हाई पीपल फेल इन नेटवर्क मार्केटिंग, वो गलती क्या हम लोग तो नहीं कर रहे,
क्या वो हमारे टीममेट्स तो नहीं कर रहे? इस पे भी आज बात होगी। साथ ही साथ आज मैं वो डिस्क्लोज करने वाला हूं गाइस जो मैंने अभी तक नहीं करा। लास्ट तक आप लोग बने रहेंगे, 50 लोग अभी हैं, देखते हैं लास्ट तक जो लोग बने रहेंगे उनको मैं टॉप सीक्रेट बताने वाला हूं आज कि व्हाट माय अपलाइन टॉट मी टू क्वालिफाई 10 पीपल फॉर हेवलॉक। मैं आप लोगों को बता दूं कि टोटल लोगों में से सबसे ज्यादा जो लोग बाय गॉड्स ग्रेस एंड बाय माय मेंटोर्स एंड आई थैंक देम बाय माय हार्ट जो जा रहे हैं, 1/3 लोग लगभग एस्पायर क्लब यानी कि मेरिट की टीम से जा रहे हैं। 10 लोग लगभग क्वालिफाई हुए हैं, क्वालिफाई ज्यादा हुए हैं, आई थिंक 10 या 11 क्वालिफाई हुए हैं, बट उसमें से एक नहीं भी जा पा रहे हैं। बट मेन चीज ये है कि मेरे पास ऐसी क्या चीज थी, मेरे पास ऐसी क्या स्किल थी, या मुझे ऐसा क्या एक तरीके से स्टेटमेंट दिया गया या काम करने का ऐसा क्या सिस्टम दिया गया जिसकी वजह से उस चीज को मैं अचीव कर पाया, राइट, या उस चीज को मेरी टीम अचीव कर पाई। उस चीज के बारे में आज डिस्कस करेंगे। उसके बाद सेकंड लास्ट, हाउ टू ओवरकम डिफिकल्टीज इन नेटवर्किंग बिजनेस। ऐसी बहुत सारी डिफिकल्टीज हैं जो अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से आती है, चाहे वो फैमिलीज से हो, चाहे सोसाइटी से हो, चाहे आपके फ्रेंड्स से हो, या किसी भी तरीके की कुछ बेसिक जो डिफिकल्टीज हैं उनको हम लोग कैसे आज डिस्कस करके उनको बिल्कुल जड़ से खत्म कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो सबसे लास्ट में डिस्कस होगा वो होगा नेक्स्ट 15 डेज एक्शन प्लान। आप सब लोगों के चेक्स आ चुके हैं, आप सब लोगों की इनकम आ चुकी है, तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से एक आज टास्क दूंगा जिसको आप लिख लीजिए। ये टास्क आप सभी को करना है, जितने लोग यहां प्रेजेंट हैं, आप में से जितने लोगों की जो भी इनकम आई है, आप में से जितने लोगों की इस 15 दिन की जो भी इनकम आई है, चाहे 1 रुपए से लेके 1000 रुपए से लेके लाख रुपए भी है, वो सब आप स्क्रीनशॉट लेकर के ग्रुप में सबके साथ शेयर करेंगे और अपने मेंटोर्स को थैंक बोलेंगे। दिस इज द फर्स्ट एक्टिविटी, ये हर किसी को करना है। अब बात शुरू होती है यहां से कि एक क्लोजिंग हमारी खत्म हो गई 15 दिन की। नेक्स्ट 15 डेज का एक्शन प्लान मेरा क्या होना चाहिए इस ट्रेनिंग को अटेंड करने के बाद। तो आइए इन सब चीजों पे स्टार्ट करते हैं। एंड इफ यू आर फीलिंग एक्साइटेड, ये सब ट्रेनिंग्स देख करके अगर आप ये सब टॉपिक देख के एक्साइटेड फील हो रहे हैं तो मुझे चैट बॉक्स में टाइप करके भेजिए एक्साइटेड। और मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे एक फ्रेंड जो कि किसी और नेटवर्किंग बिजनेस में है, और मेरे एक रिलेशन में है एक बंदे वो किसी और नेटवर्किंग बिजनेस में है, उन्होंने बोला कि अभिनव ये जो मैंने स्टेटस पे आपकी ट्रेनिंग देखी है, क्या ये फ्री ऑफ कॉस्ट है या मैं इसको अटेंड करना चाहता हूं बिकॉज टॉपिक्स बहुत धांसू लग रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा कि बॉस सॉरी, ये सिर्फ और सिर्फ उन लकी लोगों के लिए है जो ऑलरेडी हमारे साथ इलेक्टेड स्पायर में एसोसिएट हो चुके हैं। तो आई जस्ट वांट टू नो कि कितने लोग आज इन टॉपिक्स के बारे में जानने के लिए एक्साइटेड हैं। उनको मैं एक बार देखना चाहता हूं कि कौन कौन वो लोग हैं। आई जस्ट वांट टू सी देम, जस्ट टाइप इन एक्साइटेड। ओके, ऋतिक गोयल, विशाल गुप्ता, आशु, आई एम सो एक्साइटेड, यश कुमार, इकरा जी, अर्पित, इसुपली, अखिल, क्या बात है, क्या बात है, बहुत जबरदस्त भाटी, सुपर, थैंक यू गाइस। देखो ये मुझे अच्छा लगता है कि आप इंटरेक्ट करते रहते हो, इससे बड़ी कोई बात मेरे लिए नहीं होगी। ग्रेट, ओके, चलिए गाइस, हैंड्स डाउन एवरीबॉडी। अब चलते हैं थोड़ा आगे, बात करते हैं चीजों पे। ओके, तो सबसे पहले जो आता है हमारा दैट इज 3 बेसिक प्रिंसिपल। वो 3 बेसिक प्रिंसिपल कौन से हैं जिसके बिना आप कुछ भी मेहनत कर लेना, कितनी भी किताबें पढ़ लेना, कितना भी ज्ञान ले लेना, कितना भी भाग लेना, कितना भी प्लान दिखा लेना, आप कुछ भी कर लेना, ये 3 बेसिक प्रिंसिपल्स आप फॉलो नहीं कर रहे ना, तो आप यहां पे सक्सेसफुल नहीं हो सकते। वो 3 बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है, आप सब लोग में से काफी लोग जानते हैं, कुछ नए लोग नहीं जानते, तो आइए एक बार बता देता हूं। फर्स्ट चीज, जिस दिन आप बिजनेस में एसोसिएट हो गए, या फिर आपकी टीम में कोई नई पर्सन एसोसिएट हुआ है, तो आप देख लेना कि क्या आपका गोल्स या ड्रीम लिस्ट तैयार है। यू नीड टू हैव अ रिटन गोल लिस्ट ऑफ 3 months, 6 months एंड 1 year विद क्लियरली स्पेसिफाइड गोल्स एंड डेट्स। मैंने लिखा है क्लियरली स्पेसिफाइड गोल्स एंड डेट्स, मतलब आपको एक अपना गोल लिस्ट बनाना है, गोल लिस्ट या फिर ड्रीम लिस्ट उसको कह लो, जो आपको ये लिखना है कि मैं इस बिजनेस से जो करने वाला हूं ना, वो मैं कैसे नापूंगा, कैसे मुझे पता लगेगा कि मैं ठीक कर रहा हूं। तो आपने क्या करना है, आपने बाकी लोगों की तरह एक ऐसी प्रोफेशनल डायरी लेनी है, ठीक है, जिसमें ऐसी डायरी नहीं होनी चाहिए जो स्कूल में चलती थी कि उसी में मैथ्स, उसी में इंग्लिश, उसी में हिंदी, या फिर पापा की कोई डायरी पड़ी हुई है उसमें से बीच में सफाड़ा, चलो ये लगा लेते हैं। ये अनप्रोफेशनलिज्म आपको नहीं करना है, ये छोटी छोटी चीजें मायने करती हैं, ठीक है। अब उसमें आपको क्या करना है गाइस, उसमें आपको अपनी ड्रीम लिस्ट बनानी है, या फिर उसमें आपको अपनी गोल लिस्ट बना ली है कि 3 महीने में मुझे क्या चाहिए, मुझे 6 महीने में इस बिजनेस से क्या करना है, और 1 साल में मेरे क्या सपने हैं जो मैं इस बिजनेस से पूरा करना चाहता हूं। तो वो सब ड्रीम लिस्ट हम लोगों की रेडी रहती है, जिनकी नहीं है वो प्लीज कर लें। ऐसी डायरी में आपको अपनी ड्रीम लिस्ट
3 मंथ्स में मैं ये चाहता हूँ, 3 मंथ्स में हो सकता है मुझे 70,000 रुपए कमाने हैं, 3 मंथ्स में हो सकता है किसी की भूख हो कि मुझे 2 लाख रुपए कमाने हैं, किसी का हो सकता है कि मुझे अपने लिए स्कूटी लेनी है 3 महीने में, किसी का हो सकता है कि 3 महीने में मुझे अपने मॉम डैड को ये गिफ्ट करना है, ये हो सकता है अगले 3 महीने में आपके पापा मम्मी की एनिवर्सरी आ रही है, आपको वो सेलिब्रेट करनी है, कुछ भी, इट कुड बी एनीथिंग। 200 रुपए की चीज से लेकर के 2 लाख रुपए तक की चीज कुछ भी हो सकती है, इट कैन बी एनीथिंग, बट वो 3 महीने में आपके यहाँ लिखा होना चाहिए। जिस दिन आप डेट स्टार्ट कर रहे हो उस दिन का डेट लिखना है, और नेक्स्ट 3 महीने के अंदर आपको उसे कैसे करना है वो चीज आप प्लान करोगे बाद में, क्योंकि पहले आपके माइंड में आएगी, उसके बाद किताब में आएगी, फिर आप पूछोगे अपने अपलाइन से या टीम से कि सर मेरा ये ड्रीम लिस्ट है, मुझे ये क्वालिफाई कराइए, ये मैं कैसे करूं। फिर उसके बाद नेक्स्ट 6 मंथ्स का कर दीजिए, हो सकता है 3 महीने में स्कूटी हो, 6 महीने में कोई कार हो, 1 साल में कुछ और आपके ड्रीम्स हो, वो सब आपका पेन डाउन होना चाहिए, और उस चीज को आपको क्लियरली स्पेसिफाई करना है। क्लियरली स्पेसिफाई से मतलब क्या, बता देता हूं। एक बार मेरी टीम में एक पर्सन ने लिखा 3 मंथ्स 2 व्हीलर, तो मैंने कहा भाई 2 व्हीलर तो स्पेसिफाइड नहीं है, 2 व्हीलर तो साइकिल भी होती है, तो आपको तो हो सकता है ऊपर वाला साइकिल दिलवा दे। तो उसने नेक्स्ट में लिखा 6 मंथ्स में 4 व्हीलर, मैंने कहा भाई 4 व्हीलर तो ठेला भी होता है जिसपे सब्जी बिकती है, तो वो भी हो सकता है आपका क्वालिफाई हो जाए। तो आपको ऐसे नहीं करना है यार, आपको एकदम 100% क्लियर लिखना है कि अगर मुझे बाइक चाहिए तो मुझे जावा 42 चाहिए, अगर मुझे गाड़ी चाहिए तो मुझे किया सोनेट चाहिए, अगर मुझे ये चीज लेनी है तो किस कंपनी का आता है, कहां से मिलेगा, कितना प्राइस का आएगा, क्या कलर होगा, कौन सा ब्रांड होगा। फर्स्ट चीज क्लियर हो गई सब लोगों को। सेकंड बेसिक प्रिंसिपल क्या है, गेस्ट लिस्ट। देखिए आपका ड्रीम लिस्ट आपको क्लियर करेगा कि आपको काम क्यों करना है, किन चीजों के लिए करना है। गेस्ट लिस्ट आपको ये बताएगा कि काम किसके थ्रू होगा। देखिए ये जो बिजनेस है ना, इस बिजनेस की सबसे अच्छी खासियत ये है कि यहाँ पे आप अकेले नहीं होते हो, और इस बिजनेस का सबसे बड़ा रूल ये है कि आप बिजनेस को बिल्ड नहीं कर सकते। यस, क्लियरली मेरी बात सुनो, आप बिजनेस को बिल्ड नहीं कर सकते, आप सिर्फ लोगों को बिल्ड कर सकते हो, वो लोग मदद करेंगे आपका बिजनेस बिल्ड करने में। नेटवर्किंग इज अ पीपल हेल्पिंग पीपल बिजनेस। तो सेकंड चीज क्या है, सेकंड चीज है गेस्ट लिस्ट। मेक श्योर टू नो हुज गॉट योर मनी। हमेशा आपको क्लियर होना चाहिए मेरा पैसा किसके पास है। मेरा पैसा आर्यन के पास है, मैं बता रहा हूं, मेरा पैसा विशाल सर के पास भी है क्योंकि मुझे हमेशा गाइड करते रहते हैं, ट्रेन करते रहते हैं। इवन मेरा पैसा दुर्गा जी के पास भी है क्योंकि मैंने देख देख के मोटिवेट होता हूं। अब डायरेक्टली इनके पास मेरा पैसा नहीं है, बट इनडायरेक्टली हाँ ऑफ कोर्स है। मेरा पैसा देव जी के पास है, मेरा पैसा नीरज मदान के पास है, मेरा पैसा प्रसून के पास है, ठीक है, मेरा पैसा ऋतिक गोयल से आएगा, मुझे इकरा जी से आएगा, शिवदत्त जी से आएगा, जितनी भी मेरी टीम है, मेरा पैसा आप सबके पास है। राइट, आई हैव माई गेस्ट लिस्ट। और जितने लोग जिन्हें मुझे प्लान दिखाना है, मैं क्या करूंगा, मेरे फ्रेंड्स, मेरे रिलेटिव्स, मेरे ट्यूशन के दोस्त, मेरे जिम के दोस्त, जहां पे मैं चाय पीने जाता हूं वहां के दोस्त, मेरे कॉफी वाले दोस्त, मेरे ये वाले दोस्त, मेरे वो वाले दोस्त, सब आपकी गेस्ट लिस्ट में होने चाहिए। और ये एक्सक्यूज नहीं देना, अरे सर फोन में नंबर है सबका। भाई फोन में नंबर है, आप पेन नहीं चला सकते फोन में। यू नीड टू राइट डाउन योर गेस्ट लिस्ट कि मेरी गेस्ट लिस्ट में ये लोग हैं। और आप पूछिए उन लोगों से जिन लोगों ने यहाँ पे अच्छी इनकम करी है। विशाल सर के पास भी गेस्ट लिस्ट थी, दुर्गा जी के पास भी गेस्ट लिस्ट थी, मेरे पास भी गेस्ट लिस्ट है। और सेकंड पॉइंट क्या लिखा है, ऑलवेज हैव योर गेस्ट लिस्ट ऑन अपडेट। ऐसा नहीं है कि 1 साल पहले 300 लोग थे, आज भी इतना टाइम हो गया जी 300 लोग ही हैं मेरे पास, तो ऐसा तो नहीं होगा। आपको फ्रेंड्स डेली बनाने, आप हर साल, हर महीने, हर दिन नए लोगों से मिलते हो। वो हर बंदे को मुझे सिर्फ इतना पूछना है कि गेस्ट लिस्ट में आप क्वालिफाई करने के लिए क्या लिखोगे। मैं पता क्या लिखता हूं, क्या ये सांस लेता है, क्या ये जो बंदा है जिससे मैं मिल रहा हूं, क्या ये सांस लेता है या ये पानी के अंदर रहता है, जलपरी है, जलपरी तो नहीं है भाई, इंसान है, सांस लेता है। दैट मीन्स कि इसको लाइफ में कहीं ना कहीं प्यूरिफाइड एयर की जरूरत पड़ सकती है, और पड़ेगी तो मैं इसके लिए हूं। सेकंड चीज, क्या ये दाल रोटी खाता है, क्या कोई ऐसा तो बंदा नहीं है कि सिर्फ चिकन ही चिकन खा रहा है दिन रात, चिकन और अंडे, क्योंकि वो तो हमारे ऑर्गेनिक नहीं है। ठीक है, मैं ये चीज सोचता हूं, उसका नाम आ जाता है। तीसरा, क्या इस बंदे को लाइफ में सेकंड सोर्स ऑफ इनकम की जरूरत पड़ सकती है, मुझे लगता है तो मैं लिख देता हूं। क्या इस बंदे को ट्रेवलिंग पसंद है, मुझे लगता है तो मैं लिख देता हूं। क्या इस बंदे के कुछ ड्रीम्स हैं, कुछ सपने हैं, मुझे लगता है तो मैं लिख देता हूं। ये 5 चीजें अगर हैं तो वो पर्सन मेरी गेस्ट लिस्ट में है। ठीक है, आई होप चीजें क्लियर है। थर्ड चीज, अ बिजनेस डायरी। मैंने यहाँ पे डायरी नहीं लिखा, मैंने यहाँ बिजनेस डायरी लिखा है। ठीक है, बिजनेस डायरी ऐसे होती है, बिजनेस डायरी ऐसे होती है, दिस इज कॉल्ड अ बिजनेस डायरी। वो 10-20 रुपए वाली कॉपी मत लाना, 30-40 रुपए वाला ब्लैक कलर का रजिस्ट्रेशन मत लाना, बिकॉज हाउ यू डू थिंग्स विल इफेक्ट योर बिजनेस। आप किस तरीके से दिखते हो, किस तरीके से लिखते हो, किस चीज से लिखते हो। ये 3 रुपए वाला दांत में चबा हुआ पेन यूज नहीं करना कोई भी। ठीक है, आप मीटिंग दिखा रहे हो, 3 रुपए के पेन से मीटिंग दे रहे हो, बात कर रहे हो 16 लाख रुपए की।
कौन नहीं मानेगा भाई, क्यों मानेंगे लोग? चीजें झलकनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा लाखों रुपए का पेन ले आओ, यूज अ गुड पेन एंड यूज अ गुड डायरी, दैट्स इट। तो बिजनेस डायरी आपको मेंटेन करनी है, जो कि सिंगल बिगेस्ट टूल है। द सिंगल बिगेस्ट टूल दैट विल डिटरमाइन योर सक्सेस इज हाउ मच यू यूज योर डायरी फॉर ट्रेनिंग्स एंड नोटिंग डाउन ऑल इंपॉर्टेंट स्टफ। तो आपको डायरीज के लिए यूज करनी है, बट हाँ अगर आप प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं तो आप अलग से, जो मैं करता हूं, मैं क्या करता हूं, मेरे पास A4 शीट का पूरा बंडल रहता है, जो मैं हमेशा, ये वाला बंडल मेरे पास रहता है। इसका फायदा क्या है, आपने डायरी में प्लान दिखाया, आप उठा के डायरी घर ले आए। जबकि अगर मैं A4 शीट पे प्लान दिखा रहा हूं, मैंने इस पे प्लान दिखाया, पीछे दिखाया, पर्सन को दे दिया कि भाई आपको कोई डाउट हो इसको बाद में आप पढ़ सकते हो और बाद में मेरे से बात कर सकते हो, राइट? तो इन चीजों का आपको इस्तेमाल करना है। ये 3 बेसिक प्रिंसिपल्स हो गए। कितने लोगों को सारी चीजें क्लियर हो गई? जस्ट रेज योर हैंड, जस्ट रेज योर हैंड कि हाँ आपको तीनों की तीनों चीजें क्लियर है। सुपर, फंटास्टिक, ग्रेट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। 3 बेसिक प्रिंसिपल्स हमारे यहाँ पे क्लियर हो चुके हैं। अब बात आ रही है विजन ऑफ नेटवर्किंग। मतलब नेटवर्किंग जो बिजनेस है उसका विजन होता क्या है, और आप किस विजन से आए हो, और आपको किस तरीके से यहाँ पे काम करना है। अच्छा सब लोग अपने हैंड्स, चलो मैं कर देता हूं। ओके, विजन ऑफ नेटवर्किंग। कोई बंदा मुझे बताएगा आप सब लोगों में से कि नेटवर्किंग बिजनेस, मुझे सिर्फ 3 बंदे चाहिए, कोई भी 3 बंदे जो माइक म्यूट करके अपना हैंड रेस करके बताएं कि सर मैंने नेटवर्किंग स्टार्ट करने से पहले ये विजन देखा था। हाँ जी, सौरभ जी सबसे पहले बताएंगे, प्लीज गो ऑन। मिस्टर सौरभ, व्हाट वाज योर विजन फॉर नेटवर्किंग बिजनेस? माइक अनम्यूट कर सकते हैं आप अपना। जी बोलिए। जी सौरभ जी बोलिए। सर क्वेश्चन एक बार रिपीट कर दीजिए। क्वेश्चन मेरा ये है कि आप जब सिस्टम से कनेक्ट हुए, आपको नेटवर्किंग बिजनेस का विजन ऐसा क्या है कि मुझे नेटवर्किंग बिजनेस ही करना चाहिए? सर जो हमारे ड्रीम्स होते हैं ओके वो पूरे करने के लिए। ओके, तो बेसिकली सौरभ जी बोल रहे हैं कि अपने ड्रीम्स पूरे करने के लिए मैंने नेटवर्किंग बिजनेस चुना, क्योंकि मुझे लगता है कि ये एक ऐसा बिजनेस है जहां से मेरे ड्रीम पूरे हो सकते हैं। गुड। और कोई? नीरज जी। हेलो सर, बोलिए। टाइम हेल्थ एंड मनी फ्रीडम। टाइम हेल्थ एंड मनी फ्रीडम। और देखो एक चीज मैं आपको अच्छी बताऊंगा, ये अभी ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, ये सीए करते हैं, अभी ट्रैवलिंग कर रहे हैं, रास्ते में हिल रहे हैं मेट्रो या बस में, बट दैट्स वेरी गुड थिंग कि आप लोग अभी भी कनेक्टेड हो। तो इन्होंने बताया टाइम, और क्या बताया? मनी एंड हेल्थ। इस बिजनेस को करने का इनका रीजन है टाइम, मनी, हेल्थ। और कुछ कोई हटके बोलेगा? और कोई किसी का रीजन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जिसका रीजन हो वो बताना। ओके ऋतिक। सर बेसिकली मेरा रीजन था कि मुझे ट्रेनर बनना है। ओके यस। ग्रेट। इनका रीजन था कि मुझे ट्रेनर बनना है, और नेटवर्किंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे ट्रेनर बना जा सकता है। यस आर्यन। सर मेरा विजन है कि टाइम लेवरेज एंड मनी लेवरेज, लाइक यहाँ पे मेरे पास फ्रीडम मिल जाएगा, जैसे कि नीरज ने बताया, टाइम मिलेगा, मेरे लिए लोग काम कर रहे होंगे जैसे प्रॉपर बिजनेस में होता है। मैं वही, इस वजह से विजन है मेरा। Exactly. बहुत सटीक, बहुत काफी क्लोज आप पहुंच गए। ओके थैंक यू सो मच गाइस। देखो सब लोगों ने अपने अपने रीजन दिए हैं, लेकिन आज मैं बात करना चाह रहा हूं कि नेटवर्किंग में अगर कोई नेटवर्कर है, और आप सब बिजनेस, आप लाखों बिजनेस कर सकते हो ना, बहुत सारे तरीके के बिजनेस है, बट आप नेटवर्किंग कर रहे हो, तो एक नेटवर्कर का लॉन्ग विजन क्या होता है, व्हाट वी आर वर्किंग ऑन, हम किस चीज पे काम कर रहे हैं, उस विजन को लेके हम लोग बात करेंगे कि वो विजन क्या होता है। देखो जी, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं आपको, जो आपके माइंड में एज अ विजन रहने चाहिए, और उसमें से सबसे पहला पॉइंट जो मैंने लिखा है वो ये है, कंसिस्टेंसी प्लस कंपाउंडिंग प्लस कॉन्फिडेंस इज इक्वल टू कैश। मतलब कि अगर मैं इस बिजनेस में ग्रो करना चाहता हूं तो मेरे पास क्या क्या विजन होना चाहिए। सबसे पहली चीज जिस पे मैं आके अटकूंगा दैट इज कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी डजंट मैटर आप इस बिजनेस को कितने अच्छे से कर रहे हैं, कितने टाइम में कर रहे हैं, दिन में कर रहे हैं, शाम में कर रहे हैं, 3 घंटा कर रहे हैं, 6 घंटा कर रहे हैं, पार्ट टाइम कर रहे हैं, फुल टाइम कर रहे हैं, अगर आप कंसिस्टेंटली कर रहे हैं तो आप नेटवर्किंग कर रहे हैं। अगर आप कंसिस्टेंटली नहीं कर रहे तो आप नेटवर्किंग नहीं कर रहे। ठीक है, इस बात को आप पल्ले बांध दीजिए। अगर आप कंसिस्टेंसी नहीं कर रहे, आप सोच रहे हो अरे यार आज छुट्टी है चलो आज कर लेता हूं,
ठीक है, आज घर वाले को काम से फ्री हूं, चलो आज कर लेता हूं, आज ट्यूशन ऑफ हो गया, चलो आज प्लान दिखाने चला जाता हूं। तो भाई आप बिजनेस नहीं कर रहे, आप अपना टाइम पास कर रहे हो। ठीक, अब आपका किस तरीके से विजन होना चाहिए? 3 चीज मैंने आपको बताई। कंसिस्टेंसी, अगर आप लगातार दिन का आपको पता है कि 30 मिनट देने हैं, ऋतिक जी को पता है कि 1 घंटा देना है, नीरज जी को पता है कि मैं सीए भी कर रहा हूं, मैं पापा की शॉप भी संभाल रहा हूं, लेकिन तब भी मुझे 1 घंटा डेली देना है, तो उसका रिजल्ट आपके सामने है। नीरज जी, आपकी कंसिस्टेंसी की वजह से, कंपाउंडिंग की वजह से, जो आप कंपाउंडिंग क्या होता है कि आपने टीम बनाई, उनकी टीम बनाई, उनको हेल्प करा टीम बनाने में, ये नहीं कि सिर्फ अपने अपने लगे पड़े हैं क्लोजिंग पे क्लोजिंग। आपको टीम की ग्रोथ देखनी है। आपके 2 लोग आए, उन दोनों की ग्रोथ हुई कि नहीं हुई? 4 लोग आए, उनकी ग्रोथ हुई कि नहीं हुई? ऐसा तो नहीं है कि आप खुद ही बस सेल्स में लगे पड़े हो। क्या आप सच में जो नेटवर्क है उसको नेटवर्क और बनाने में हेल्प कर रहे हो, नहीं कर रहे? थर्ड चीज, कॉन्फिडेंस। आपको इलेक्टेड स्पायर के बारे में पूरा पता है, आपको कैशबैक कैसे आता है पूरा पता है, आप किसी इंसान को प्रूव कर सकते हो कि कैशबैक आता है, डजंट मैटर एट ऑल टू मी। आपको 1% नॉलेज है और 99% कॉन्फिडेंस है, तो आप खेल जाओगे, आप काम कर जाओगे। अगर आपको 99% नॉलेज है और सिर्फ 1% कॉन्फिडेंस है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। 3 महीने निकल जाएंगे, 6 महीने निकल जाएंगे, पूरा साल निकल जाएगा, पीएचडी कर लेना, किताबें भर लेना, लेकिन आप काम नहीं कर पाओगे दोस्त। क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस इज अ स्किल। कॉन्फिडेंस कोई माँ के पेट से लेके पैदा नहीं होता, कॉन्फिडेंस सीखा जाता है। और कॉन्फिडेंस कम फ्रॉम कंपिटेंस, कंपिटेंस कम फ्रॉम नॉलेज। आपने चीजों के बारे में नॉलेज ली, आपने जाके उसको कंपीट किया, जाके मार्केट में बोला, प्रेजेंट किया, लोगों से बात करी, इनविटेशन दिया, प्रेजेंटेशन दिया, एंड आपको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ गया। अब मैं पूछना चाहूंगा कि ये फॉर्मूला मैंने कई टाइम पहले कुछ लोगों को बताया था, कंसिस्टेंसी, कंपाउंडिंग, कॉन्फिडेंस से क्या कैश आता है या नहीं आता, ये आपको नीरज जी बताएंगे। नीरज जी, हाउ मच इज योर इनकम ऑफ लास्ट 15 days? 61,900. 61,900। दैट मीन्स कि ये फॉर्मूला काम करता है। ठीक है, हमारे लाइफ में अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, मैथ्स है उसमें अलग फॉर्मूला है, फिजिक्स है उसमें अलग फॉर्मूला है, अकाउंट्स है उसमें अलग फॉर्मूला है। ऐसे ही ये नेटवर्किंग बिजनेस है, इसके अंदर भी एक फॉर्मूला है, वो ये फॉर्मूला है, कंसिस्टेंसी, कंपाउंडिंग, कॉन्फिडेंस। सेकंड चीज बात करते हैं, लोग क्या करते हैं यहाँ पे कि सर मुझे 30 दिन हो गए, मेरा एक भी चेक नहीं बना, सर मुझे 60 दिन हो गए, मेरे से कोई क्लोज नहीं हुआ, सर मैंने 100 लोगों को बता दिया, सर एक भी ज्वाइन नहीं हुआ, सर आपने जो कहा मैंने वो कर लिया, तब भी काम नहीं हो रहा। मतलब आप सोचते हो कि यार ऐसा क्यों हो रहा है इस बंदे के साथ, मैं इसको ट्रेनिंग भी दे रहा हूं, मैं सीख भी रहा हूं, ठीक है, मैं सिखा भी रहा हूं, बट नहीं हो रहा यार, क्यों नहीं हो रहा? देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, हर चीज में समय लगता है। हो सकता है मेरा कुछ पास्ट एक्सपीरियंस हो, पास्ट नॉलेज हो सकता है ऋतिक जी का पास्ट एक्सपीरियंस हो, चाहे बुरा हो चाहे अच्छा हो। ऋतिक जी 5 साल नेटवर्किंग देख चुके हैं, उसके बाद यहाँ पे आकर के परफॉर्म कर रहे हैं। आर्यन का हो सकता है कुछ भी एक्सपीरियंस हो, सौरभ जी का हो सकता है एक्सपीरियंस हो या ना हो, नीरज जी का हो सकता है एक्सपीरियंस हो या ना हो। हर बंदे के पास या तो एक्सपीरियंस है या नॉलेज है या दोनों नहीं है। अगर जिसके पास दोनों नहीं है, जो बंदा एज अ फ्रेशर स्टार्ट कर रहा है, जैसे मैं देखता हूं इकरा जी को, इनका कोई नेटवर्किंग से पुराना एक्सपीरियंस नहीं है, इनकी फर्स्ट कंपनी है। ठीक है, मैं देखता हूं इजरा जी को, मुझे शायद लगता है इनकी भी नहीं, एकदम फर्स्ट बिजनेस है ये। मैं देखता हूं और लोगों को, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका फर्स्ट एक्सपीरियंस है यार। और आप मुझे एक चीज बताइए, थर्ड पॉइंट में लिखा है एग्जाम्पल। एक मिनट, माइक किसका ऑन है, प्लीज शट डाउन योर माइक। हाँ जी, थर्ड पॉइंट में लिखा है एग्जाम्पल। आप मुझे बताइए, 6 महीने से 1 साल में क्या आप पूरा स्कूल कंप्लीट कर लेते हो? नहीं करते ना। आप यहां पे एक्सपेक्ट करते हो कि मैं 2 महीने में आकर के बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाऊं, मैं 3 महीने में आकर के एकदम पैसा वैसा छाप दूं, ऑडी वॉडी जैगवर वैगवर खड़ी कर दूं करके आगे। तो आप एटलीस्ट, आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए, आपका विजन क्या होना चाहिए कि एटलीस्ट यू हैव टू गिव फर्स्ट 6 months to 1 year, कि यार आपको 6 महीने से 1 साल देना है। ठीक है, एग्जाम्पल लिखा है टाइम इन्वेस्टेड इन स्कूल। आप लोग मुझे चैट बॉक्स में टाइप करके बताइए कि एग्जैक्टली आप लोगों ने कितने साल स्कूल को अटेंड किया है, सिर्फ स्कूल को, कॉलेज की बात नहीं कर रहा। चैट बॉक्स में बताइए कितने साल आपने स्कूल को अटेंड किया है, हाउ मेनी ईयर्स हैव यू हैव गॉन टू स्कूल, कितने साल स्कूल गए आप? 15 साल, 14 साल, 16 साल, 12 साल, 15 साल, 15 ईयर्स। ओके, 16, 17, 18 वाला कोई नहीं है अभी? अच्छा, 13 ईयर्स, 10 ईयर्स। देखो अब मैं आपको बताता हूं, जो मैंने स्कूल किया है उसमें नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी सब मिला करके, जब मैं 12th क्लास में था तो मैं 18 साल का था।
तो मैं मोटा मोटा ये कह सकता हूँ कि बचपन से 18 साल की उम्र तक मैंने सीखा है और मेरा एक ही माध्यम था स्कूल। अब आप सोचो, जब आप स्कूल में पढ़ने जाते हो, जब पेरेंट्स आपका एडमिशन कराते हैं, कभी सुना है एक पेरेंट एडमिशन करा रहे हैं और बोल रहे हैं सर क्या गारंटी है कि अगर आप पढ़ाओगे तो मेरा बच्चा इंजीनियर बन जाएगा? कभी सुना है सर क्या गारंटी है कि ये फिजिक्स में 100 नंबर ले आएगा? सर क्या गारंटी है अभिनव पास हो जाएगा 11th क्लास में? अगर नहीं होगा तो अभी बताओ, तो घर बैठा लेते हैं, कुछ काम करा देंगे, है ना। 6 तक पढ़ा लेते हैं सर, 6 तक बहुत है सर। 7 तो आज तक इसने करी नहीं, क्या पता फेल हो जाए, क्योंकि आज तक करी नहीं है ना। कुछ लोग बोलते हैं ना सर नेटवर्किंग तो मैंने करी नहीं, हो सकता है मैं फेल हो जाऊं। तो ये सब जो चीजें हैं, दीज ऑल आर काइंड ऑफ सिली एक्सक्यूजेस। आप सोचो, यहाँ पे कुछ लोग मेरे साथ वो भी बैठे हैं जो डॉक्टर की तैयारी कर रहे हैं। प्लीज रेज योर हैंड, कहां पे हैं आप लोग जो डॉक्टर्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं? इजरा इज प्रिपेयरिंग। और भी कोई लोग? चलिए इजरा से पूछ लेते हैं। ओके इजरा, मुझे ये बताइए कि डॉक्टर की प्रिपरेशन में कितना टाइम लगेगा? सर 5 साल लग जाएंगे एमबीबीएस में। 5 साल लग जाएंगे एमबीबीएस में। खर्चा कितना होगा? सर प्राइवेट करेंगे तो 1 करोड़। 1 करोड़? ओ माय गॉड। ठीक है, उसके बाद 1 करोड़ आपने खर्च कर दिया, आपने 5 साल दे दिए। जो आपका मंथली इनकम होगा, जो आप अपना क्लिनिक खोलोगे, क्योंकि एकदम से तो ऐसा नहीं होगा कि अरे इजरा डॉक्टर बन गई चलो सब लोग इजरा से ट्रीटमेंट कराते हैं, राइट। तो आपको क्या लगता है आपका मंथली इनकम स्टार्टिंग में कितना होगा? सर स्टार्टिंग में पहले क्लिनिक सेटअप करना पड़ेगा अपना, उसका अलग खर्चा है, बिल्कुल। देन उसके बाद सर फिर वेट करना होगा कि लोग अभी आएंगे मेरे पास, क्योंकि आपको क्या लगता है आप एक पेशेंट से कितना चार्ज करोगे? सर 500 फीस तो मिनिमम। 500 फीस, ठीक है। थैंक यू सो मच ये बताने के लिए। गाइस 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट के साथ इनके पास एक बिजनेस मॉडल है 5 साल के लिए। कौन कौन रेडी है? और 500 रुपए आने स्टार्ट होंगे फर्स्ट इनकम। है कोई? नहीं है। और यहां आप क्या सोचते हो 5250 से स्टार्ट करते हैं, कैशबैक तो आ ही रहा है, अरे घूमने भी जाएंगे और 16 लाख 32 लाख पे पहुंच ही जाएंगे। भाई ऐसे नहीं होगा। ये अगर 5 साल सिर्फ अटेंड नहीं करेंगी, परफॉर्म करेंगी। 5 साल इन्हें स्कूल अटेंड नहीं करना है। एक्सक्यूज मी, हेलो एवरीवन, आप लोगों को पास स्कूल जाने पे नहीं किया जाता है, अटेंड करने पे नहीं किया जाता है, ट्यूशन जाने पे आपको नंबर नहीं मिलते, आपको एग्जाम में परफॉर्म करने के नंबर मिलते हैं बॉस। यहाँ पे आप मीटिंग में आओ, डेली ट्रेनिंग देखो, डेली लोगों से बात करो, कुछ भी करो, जब तक आप सीख के सही चीज नहीं करोगे। ऐसा नहीं है कि हिंदी का पेपर है और मैथ्स की तैयारी करके चले गए कि चलो एडजस्ट कर लो यार, ऐसा नहीं होगा। इंग्लिश का पेपर है, हिंदी में दिया है कि सर हिंदी आती है, आंसर तो मैंने सही लिखा है, ऐसा होता है क्या? कहने का मतलब क्या है, आपको एक समय है वो देना है। ये चीज आप माइंड में रखिए, आपको एक टाइम देना है, कुछ टाइम आपको देना पड़ेगा। 3 महीने कंसिस्टेंटली। हो सकता है जो बंदा फुल टाइम कर रहा है वो जल्दी आके निकल जाए, हो सकता है कोई बंदा पार्ट टाइम कर रहा है वो भी जल्दी आके निकल जाए। लेकिन क्यों? क्योंकि हो सकता है उसके पास नॉलेज हो सकता है उसने सीखा हो यार, हो सकता है उसका पास्ट एक्सपीरियंस हो। तो एक चीज माइंड में रख लो कि एटलीस्ट कुछ भी हो 6 महीने से 1 साल आप इस बिजनेस को देंगे, अगर आप सीरियस इनकम करना चाहते हैं तो। ठीक है, आपके सामने चीजें, दूसरा विकल्प आपके पास है, 1 करोड़ रुपए लाइए, 5 साल इजरा जी के साथ मेहनत कीजिए, उसके बाद रेडी रहिए कि एक क्लिनिक भी खोलना है और 500 रुपीज का फर्स्ट क्लाइंट आएगा, राइट। शी ऑल्सो एज अ बिजनेस मॉडल। इनकम तो करनी है ना सबको। आगे चलता हूं, आई होप चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी और आप क्लियर भी कर पाओगे अपने लोगों को, अपने टीममेट्स को या फिर अपने प्रोस्पेक्ट्स को। नेक्स्ट लिखा है लर्न एंड टेस्ट योरसेल्फ। जो मैंने अभी आपको बताया कि सिर्फ लर्निंग नहीं करनी, ट्रेनिंग हो गया, किताबों में लिख ली, 2 पेज भर गए, स्क्रीनशॉट लेके डाल दिया, मीटिंग अटेंडेड, सक्सेसफुली डन, क्या बात सर, मजा आ गया, 2-3 कमेंट लिख दिए, अरे सर फाड़ दिया सर, क्या मीटिंग ली है सर, ऑसम सर, मजा ही आ गया। अगले दिन प्रेजेंटेशन देने गए, सब गायब। सर वो तो ये कह रहा है कि गारंटी क्या है? भाई ट्रेनिंग में जो चीजें सीखी हैं उसको टेस्ट करनी पड़ेंगी, आपको इंप्लीमेंट करनी पड़ेंगी, तब जाके रिजल्ट आएगा। गॉट इट। लास्ट चीज क्या है जो विजन में सबसे इंपॉर्टेंट है, जो लोग यहां मैं देखता हूं गलतियां कर रहे हैं, मैं भी कर रहा था। डोंट कंपेयर योर चैप्टर 1 टू समवन एल्स चैप्टर 10। हेलो, आर यू लिसनिंग टू मी? सुन रहे हैं आप लोग? आपका हो सकता है चैप्टर 1 हो सकता है मेरा चैप्टर 10 हो। मैं आया, आते ही अच्छा खेल गया, आपको समय लग रहा है। भाई आप चैप्टर 1 पे हो अभी कि बिजनेस है क्या, सेल्स की दुनिया है क्या,
नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है, प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी होती है, और आप उसको कंपेयर करोगे अगर ऐसे पर्सन से जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और आप सोचोगे यार ये भी 1 महीने पहले आया और मैं भी 1 महीने पहले आया, ये 1 महीने में इतना कर गया, मैं 1 महीने में इतना नहीं कर पाया, ये भी मेरा दोस्त है, मैं भी इसका दोस्त हूं, ये भी मेरा भाई है, मैं भी इसका भाई हूं, ये भी मेरी बहन है, ये भी मेरी बहन है। लेकिन फर्क किस चीज का है? चैप्टर्स का फर्क है। मैं 10वें चैप्टर हूं तो मुझे 9 चैप्टर में पता है कि क्या कहानी है, आप पहले चैप्टर पे आप क्या बताओ? ठीक है, तो समय से डिसिप्लिन के साथ, चीजों के साथ हमें आगे बढ़ना है। दौड़ना है, ऑफकोर्स दौड़ना है, लेकिन भागना नहीं है। दौड़ना है, भागना नहीं है, ये चीज ध्यान रखो। चीजों को स्किप नहीं करना है, चीजों को एक साथ धीरे धीरे चलना है। ठीक है, अगर ये स्लाइड आपकी क्लियर है तो टाइप कीजिए क्लियर। अगर ये स्लाइड आपकी एकदम क्लियर है, चीजें समझ में आ गई, जस्ट टाइप क्लियर। परफेक्ट, ग्रेट। आगे बात करते। अब यहां लिखा है टूल्स रिक्वायर्ड टू मेक 50 to 60 के। अब इसको आप टूल्स कह लो, या इसको आप नॉलेज कह लो, या इसको आप अपनी स्किल्स कह लो, ये आपके ऊपर है। बट इन्हें मैं टूल्स क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि ये ऐसे टूल्स हैं जिनको आप सीख सकते हो, जिनको आप सीख सकते हो, जो मैंने सीखे हैं, जो विशाल सर ने सीखे हैं, जो आदित्य जी ने सीखे हैं, जो दुर्गा जी ने सीखे हैं, ये सब चीज सीखी जा सकती है। सबसे पहला टूल क्या है? जनरेटिंग लीड्स। जनरेटिंग लीड्स। अब आप एक चीज सोचिए कि इस बिजनेस की नींव होती है लीड्स। हर बिजनेस की नींव होती है लीड्स। जैसे इजरा जी ने बोला कि मैं क्लिनिक खोल के वेट करूंगी क्लाइंट आएगा या नहीं आएगा, बट क्या ये सही तरीका है? नहीं। आप क्या करोगे? अपने क्लिनिक की मार्केटिंग करोगे, अच्छे अच्छे ऑफर्स चलाओगे, या कुछ भी आप अपनी ब्रांडिंग करोगे। तो ये चीज सब जगह होती है। हम लोग लीड्स कैसे जनरेट करते हैं, मैं आपको शॉर्ट में सारी चीजें बताता हूं। हम लोग कैसे लीड जनरेट करते हैं, कहां कहां से हमें लीड्स आती है? फैमिली, वी स्टार्ट विद फैमिली, ओके, देन वी गो टू फ्रेंड्स। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया? जो भी आपके आसपास लोग हैं, आपकी गेस्ट लिस्ट हो गई सर, गेस्ट लिस्ट हो गई। देन उसके बाद व्हाट्सएप भी होगा आप लोगों के पास। ठीक है, आपके पास व्हाट्सएप भी होगा। हो सकता है आप लोग शायद फेसबुक पे भी हो, आपने सुना हो फेसबुक क्या होता हो सकता है आपने सुना हो फेसबुक क्या होता है। मैंने तो कल पहली बार अकाउंट बनाया है ना। ऐसा होगा क्या? नहीं यार, यहाँ पे इंडिया में बच्चे बड़े बाद में होते हैं, पहले फेसबुक अकाउंट बन जाता है। ठीक है, तो फेसबुक आपके पास होगा। आपके पास हो सकता है ये भी हो, इसको भी बोलते हैं कुछ इंस्टाग्राम करके बोलते हैं। ठीक है, कुछ लोग और भी माने, हो सकता है लिंक्डइन पे भी हो, कुछ लोग हो सकता है ट्विटर एक चिड़िया बनी रहती है उस पर ब्लू कलर की, हो सकता है लोग उस पर भी हो। तो यार लीड्स कौन है? मैंने आपको बताया, वो 5 लोग हमारी लीड्स हैं, जिनको सांस लेनी है, जिनको साफ खाना खाना है, जिनको साफ पानी पीना है, जिनको हर्बल कॉस्मेटिक्स यूज करने हैं, जिनको घूमना पसंद है, जिनको कुछ सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है। कुछ यहाँ पे मेरे साथ स्टूडेंट्स भी हैं जो सिर्फ सेल्फ इंडिपेंडेंट बनने के लिए काम कर रहे हैं। कुछ लोग हुए हैं जिनके ड्रीम्स हैं जो जॉब से पूरे नहीं हो सकते, जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से पूरे नहीं हो सकते। कुछ लोगों के ड्रीम्स है कि मुझे फाइनेंशियल एम्पावरमेंट बन रहा है, मुझे अपनी फैमिली में पर्सन बनना है जो पहला पर्सन होगा कि जो मेरी फैमिली के अंदर से सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को दूर कर देगा। कुछ भी हो सकता है। लीड्स आपको बोलेगी नहीं अरे मैं लीड हूं, मैं मेरे को प्लान दो, ऐसा नहीं होगा। यू हैव टू रीच आउट टू पीपल, पीपल वोंट रीच आउट टू यू। इस बात को भी लिख लो, यू हैव टू रीच आउट टू पीपल। आप जाओगे लोगों के पास, आप जाएंगे लोगों के पास। ऋतिक जाएंगे, इजरा जाएंगी, आर्यन जाएंगी, आर्यन जाएगा, नीरज जाएंगे, ठीक है, आप सब लोग जाएंगे। लोग आपके पास नहीं आएंगे यार कि आर्यन यार तुमने एस्पायर क्लब ज्वाइन कर लिया, ओ माय गॉड यार चलो यार मेरे को घुमा दो यार, मेरे को पैसा कमवा दो। नहीं भाई, नहीं, आपको काम करना है, आपको पैसा कमाना है। यू हैव टू रीच आउट टू पीपल। ठीक है, जितने आप एड्स देखते हो ना, अच्छा मैं अभी एक सिंपल सा एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। आप में से बहुत सारे लोग अभी मैरिड नहीं है, ठीक है, जितने लोग मैरिड नहीं है वो मुझे बताएं कि अगर उनको मम्मी बोले कि ये बच्चा रो रहा है, फैमिली में एक आया है, इसके लिए एक बेबी सोप लेके आना है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कौन सा बेबी सोप लिख के आओगे, कौन सा बेबी सोप आप लोग लेकर के आओगे, मुझे बस ये बता दो आप। ओके 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 ओके, जॉनसन जॉनसन बेबी, जॉनसन जॉनसन, ये सब क्यों लिख रहे हो यार आप? आपने जॉनसन वालों को पैसे दे रखे हैं क्या? पेड प्रमोशन चल रहा है क्या यहाँ पे?
ऐसा क्यों हो रहा है? क्या आप लोगों के घर में ऑलरेडी है जॉनसन्स बेबी सोप? बहुतों के घर में नहीं होगा, लेकिन आप तक वो पहुंचे हैं। इट्स अ ब्रांड, राइट, इट्स अ ब्रांड, आप तक पहुंचे हैं, आपको भी पहुंचना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है क्वालिफाइंग लीड्स। क्वालिफाइंग लीड्स क्या होगा? क्वालिफाई करने के लिए किसी को कैसे पता लगेगा आपके साथ बंदा बिजनेस करेगा? आपको जब प्रेजेंटेशन दोगे, ठीक है, जब आप उनके ऑब्जेक्शंस को हैंडल करते हो, ठीक है। क्वालिफाइंग लीड्स क्वालिफाई करने का बेसिक तरीका मैंने एक ट्रेनिंग में बता रखा है, ट्रेनिंग नंबर 1। अभी भी अगर आपने नहीं देखी है तो उसको देख लीजिएगा कि इस बिजनेस में हमें किसी को जज नहीं करना है, बट मैं क्वालिफाई कर सकता हूं। मैं जान सकता हूं कि अगर सपोज करो ऋतिक किसी से बात कर रहे हैं, हो सकता है कि वो बंदा डिसीजन मेकर ना हो, पैसे उसके पापा के पास हो, आप बात कर रहे हो स्टूडेंट से, हो सकता है सच में उसके पास पैसे नहीं है इसलिए वो भी ज्वाइन नहीं कर पा रहा, तो उसको फॉलो अप करूं कि ना करूं। हो सकता है वो प्लान में इंटरेस्टेड है, लेकिन उसके जो डिसीजन मेकर है वो उसकी फैमिली है। हो सकता है डिसीजन मेकर भी वही है, पैसे भी उसी के पास है, लेकिन ही इज नॉट विलिंगनेस टू बाय। ये सब चीज क्वालिफाई करने की ट्रेनिंग ऑलरेडी ट्रेनिंग 1 में हो चुकी है, उसकी बात मैं नहीं करूंगा। थर्ड, गेटिंग टच विद लीड्स। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसमें ना सिर्फ और सिर्फ एक चीज आती है जो कि है हमारी फॉलो थ्रू। फॉलो अप नहीं लिखा, फॉलो थ्रू लिखा है। किसी को पता है दोनों में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉलो अप एंड फॉलो थ्रू? पता है किसी को? चलिए मैं बताता हूं। फॉलो अप में आप क्या करते हो? आप सिर्फ ये माइंड में रख के करते हो कि ये बंदा ज्वाइन हो जाए, इसको दोबारा फॉलो अप करो, फिर मीटिंग करो, कॉल करो, मीटिंग मिलाओ, सर से मिलाओ, ट्रेनिंग में बैठाओ, ये फॉलो अप हो गया। फॉलो थ्रू का मतलब क्या है? सामने वाला बंदा भी इंसान है, ठीक है, आप पहले उससे रिलेशन बिल्ड करो। अगर उससे रिलेशन ही बिल्ड नहीं हुआ, मेरी टीम के जितने भी लोग यहां बैठे हैं सबका मेरे साथ बहुत अच्छा रिलेशन है, इट्स अ गुड रिलेशन। अगर आप रिलेशन बिल्ड नहीं कर पा रहे तो आप लीड से बात कैसे करोगे? आपको वो कैसे बताएगा कि मुझे ये प्रॉब्लम है सर? हो सकता है वो ज्वाइन करना चाह रहा हो सकता है वो बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा हो, लेकिन उसे कुछ प्रॉब्लम आ रही है, और वो तब तक आपसे नहीं कह पाएगा जब तक आप उसका रिलेशन नहीं बिल्ड करोगे। तो यू हैव टू बिल्ड अ हेल्दी रिलेशन। पीछे नहीं पड़ना किसी के, जस्ट बिल्ड अ हेल्दी रिलेशन। किसी को स्पैम नहीं करना है, दबा के मैसेज भेजे जा रहे हो, ब्रॉडकास्ट बना दिया, सुबह गुड मॉर्निंग, रात को गुड नाइट, सुबह गुड मॉर्निंग, रात को गुड नाइट, सर गुड मॉर्निंग गुड नाइट हो गया, सर बात ही नहीं कर रहा है। अरे इतना उसके घर वाले नहीं बोले जिंदगी में गुड मॉर्निंग गुड नाइट, उसके बच्चे नहीं बोले जितना आपने बोल दिया 2 दिन में, ठीक है। तो फॉलो थ्रू करना है यार, फॉलो अप नहीं करना है। देन मीटिंग विद लीड्स। अब मीटिंग विद लीड्स ऑफलाइन भी हो सकती है और ऑनलाइन भी हो सकती है, लेकिन इसके बिना आपका काम नहीं बनेगा। आप चाह रहे हो जी सोशल मीडिया पे बैठ जाऊं, फोन मिलाता रहूं, खटाखट कचिंग 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 पैसे आते रहें, नॉट पॉसिबल। यू हैव टू डू द हार्ड वर्क। मैं भी भागा हूं अपनी टीम के साथ, चाहे वो ऋतिक हो, चाहे वो आर्यन हो, चाहे 30 किलोमीटर हो, चाहे 20 किलोमीटर हो, चाहे 82 किलोमीटर हो, मैं गया हूं। आपको जाना पड़ेगा। बिजनेस आपका है, आपकी टीम से पहले बिजनेस आपका है, ना आपके मेंटोर का है, ना आपकी मम्मी का है, ना पापा का है। आपके लिए बिजनेस आपका है। ऋतिक के लिए एस्पायर लाइफ ऋतिक गोयल का है, इजरा के लिए एस्पायर लाइफ इजरा का है, आर्यन के लिए एस्पायर लाइफ इसके लिए है। क्योंकि फर्स्ट बेनिफिट किसको होगा? फर्स्ट बेनिफिट आपको होगा। और कहते हैं कि जब आपके पास खुद कुछ नहीं है तो आप दूसरे को नहीं दे सकते। सपोज कीजिए बाहर मुझसे कोई भीख नाम मांगने आया और मैं चाह रहा हूं कि उसको मैं 100 रुपए डोनेट कर दूं कि 10-20 रुपए में क्या होगा, ये बेचारा गरीब है, चलो इसको 100 रुपए दे दूं। उसकी कंडीशन क्या है कि मेरी जेब में एटलीस्ट 100 रुपए तो होने चाहिए, राइट। तो अगर मैं ही चीजें नहीं सीखूंगा और मेरे पास टीम है और मुझे चीजें बतानी नहीं आ रही, तो सोचो कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। योर टीम विल फॉल अपार्ट। और ये अच्छी बात है कि आपको नहीं आता, कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपको नहीं आता, बिकॉज जिसको पहले से आता है उसको समझाना, उसको चीजें लर्न कराना बहुत मुश्किल है। इट्स टोटली डिफिकल्ट टू फिल समथिंग दैट इज ऑलरेडी बीन फिल इन। ठीक है, एक गिलास में आप पानी भर रहे हो, नल खोल रखा है, आपको कैसे पता लग रहा है कि जो पानी अभी आ रहा है वो बाहर निकल रहा है या जो नीचे है वो बाहर निकल रहा है? यू डोंट नो। तो इफ यू आर जीरो यू शुड बी हैप्पी बिकॉज एवरीथिंग स्टार्ट्स विद जीरो। ठीक है, आपको नहीं आता, आप जीरो से स्टार्ट करो, चीजें सीखो, आगे बढ़ो, एंड यू शुड बी हैप्पी कि मुझे नहीं आता, ओके, मैं चीजें समझूंगा या समझूंगी, सीखूंगी, लेकिन मैं करूंगा। ठीक है, तो मीटिंग आपको करना पड़ेगा लीड्स के साथ, चाहे ऑफलाइन हो, चलो चाहे वो ऑनलाइन हो। लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्लोजिंग। if you don't close you don't get paid.
इफ यू डोंट क्लोज यू डोंट गेट पेड। आपने सर मैंने इनविटेशन कर लिया, सर मैंने प्रेजेंटेशन कर लिया, सर मैंने फॉलो थ्रू कर लिया, सर मैंने ऑब्जेक्शंस भी हैंडल कर लिए, सर मैं उनके पेरेंट्स से भी मिल लिया, सर मैंने उनको पूरी सारी चीजें कैशबैक कैसे आएगा ये वो XYZ सब सेंड कर दिया, तो क्या हुआ सर? क्लोज नहीं हो रहा। अच्छा ओ चलो तो एक काम करते हैं, जितनी आपने मेहनत करी है उसका चेक दे दें आपको काट के, है ना? ऐसा होता है क्या? नहीं होता भाई। आई लव दिस प्रोफेशन बिकॉज सबसे बड़ी बात बताऊं इस प्रोफेशन की आपको, लोग बात क्या करते हैं, मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए। मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स का माइंडसेट देखा है, भाई गवर्नमेंट जॉब चाहिए, भाई गवर्नमेंट जॉब चाहिए। क्यों चाहिए यार? बैठ के आराम से सिक्योरिटी होती है, मस्त छुट्टियां मिलती हैं, खाते पीते रहो, जो भी है। ये कुछ लोगों का पर्सपेक्टिव है। और मुझे पता है सेल्स प्रोफेशन सबसे अच्छा क्यों लगता है। आप पैसा कमाते हो, इज्जत कमाते हो, सब एक तरफ। एक सेल्स वाला बंदा, एक कमीशन वाला बंदा, एक नेटवर्कर बोलता है कि अगर मैं इस महीने परफॉर्म करूं तो मुझे रिवॉर्ड देना, मुझे ट्रिप भी देना, और अगले महीने अगर मैं परफॉर्म ना करूं ना तो मुझे फ्री का एक पैसा नहीं चाहिए, मुझे फ्री का एक पैसा नहीं चाहिए। काम करूं तो पेमेंट देना। दिस इज व्हाई आई लव द सिंसेरिटी ऑफ दिस बिजनेस। बाकी सब जगह गवर्नमेंट में या कहीं भी लोग कहते हैं अरे बेटा बेटा पैसा चाहिए यार, जॉब कर लेते हैं, काम करे ना करे पैसे तो देने ही है, गवर्नमेंट को पैसे तो आपको देने पड़ेंगे। बट आई लव दिस बिजनेस, आई सैल्यूट टू ऑल द पीपल जो इस बिजनेस को खुद से डिसीजन लेके कर रहे हैं। आई डोंट नो क्या डिफिकल्टीज हैं कुछ भी, बट आई सैल्यूट यू ऑल, क्योंकि आप लोगों ने ऐसा प्रोफेशन चुना है ना जिसमें आप सिंसियरिटी और ऑनेस्टी के साथ बोलते हैं कि अगर मैं काम करूं ना तो ही पैसे देना। 3 महीने लगातार काम कर रहा हूं, 1-1, 2-2, 4-4 लाख रुपए देना, लेकिन अगर काम ना करूं तो पैसे मत देना, राइट? सो इंपॉर्टेंट थिंग इज क्लोजिंग सेल्स डील। बट बात करें नेटवर्किंग की, क्योंकि हम यहां सिर्फ सेल्स नहीं कर रहे हैं, बात करें नेटवर्किंग की, तो आप जब एक सिस्टम के साथ टीम बिल्ड कर लेते हो, लेफ्ट में आपकी टीम बिल्ड हो गई, राइट में बिल्ड हो गई, तो आपको उसका कंसिस्टेंटली पैसा आना ही आना है। बट फॉर दिस थिंग यू हैव टू फॉलो दीज 5 स्टेप्स। क्लोजिंग सेल्स डील, क्लोजिंग ट्रेनिंग है जिसमें मैंने बताया है 7 स्ट्रेटेजीज, मैंने डिस्कस कर रखी है ऑलरेडी ट्रेनिंग में कि 7 ऐसी कौन सी जबरदस्त स्ट्रेटेजीज हैं जिससे आप क्लोजिंग कर सकते हो, जिससे पीपल विल से हियर इज माय मनी, मुझे ज्वाइन करो, राइट? कितने लोगों ने वो ट्रेनिंग देखी है? कितने लोगों ने 7 स्ट्रेटेजीज ऑफ क्लोजिंग देखी है? जस्ट रेज योर हैंड। प्रसून ने देखी है, यश ने देखी है, आदित्य ने देखी है, वेरी गुड, काफी लोगों ने देखी है। तो आप लोग इजीली उसको क्लोज कर पा रहे हैं। आप लोग उस स्ट्रेटेजीज को सिर्फ मैं ये नहीं कहूंगा देखिए, अगर यूज कर रहे हैं तो आप उसका बेनिफिट उठा पा रहे हैं, राइट? चलिए, अगर ये स्लाइड आपकी एकदम क्लियर है, टाइप ओके, टाइप ओके। इफ यू वांट मी टू प्रोसीड जस्ट टाइप ओके। सुपर गाइस, चलिए आगे चलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि भैया व्हाई पीपल फेल इन नेटवर्किंग बिजनेस। अल्टीमेटली वो रीजन क्या है, अल्टीमेटली वो रीजन क्या है जिसकी वजह से लोग नेटवर्किंग बिजनेस में फेल हो जाते हैं। वो कौन सी ऐसी चीजें हैं? अगर वो मुझे आज पता लग जाएं, अगर वो चीजें आपको पता लग जाएं कि इन चीजों के करने की वजह से आप कितना ही अच्छा काम कर रहे हो आप फेल हो जाओगे, तो आप उसको करना छोड़ दोगे? नहीं। अगर आपको पता लग जाए ये चीज करने से ये होगा तो आप छोड़ देते हो। अगर आपको पता लग जाए कि हाँ कोल्ड ड्रिंक में पीता हूँ, दबा के दिन रात कोल्ड ड्रिंक पीता हूँ, अच्छी लगती है, लेकिन डॉक्टर बोल देना कि 3 लीटर और अंदर गई तो आप कहीं और चले जाओगे, तो जिंदगी में आप कोल्ड ड्रिंक को हाथ भी नहीं लगाओगे, ठीक है? तो अगर आपको पता लग जाए कि व्हाई पीपल फेल इन नेटवर्किंग बिजनेस, अगर वो चीज मैं क्विट कर दूं अगर कर रहा हूं, तो ऑलरेडी आप फेल तो नहीं होगे। एक चीज तो क्लियर हो जाएगी, आप फेल तो नहीं होगे। तो आइए उसको समझते हैं कि कौन सी वो कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से लोग नेटवर्किंग बिजनेस में फेल हो जाते हैं। देखिए जी, सबसे पहला क्या लिखा है मैंने, एंड आप सब लोग इससे एग्री करेंगे। सबसे पहले क्या लिखा है? नो स्किल्स ओनली मोटिवेशन। आप लोगों ने कितनी बार, या कितनी बार छोड़ो, कितने लोगों ने यूट्यूब पे मोटिवेशनल वीडियोस दबा के देखी है? 1-2 नहीं, दबा के देखी है। दबा के मोटिवेशन चल रहा है, दिन रात कुछ नहीं हो रहा, ये संदीप महेश्वरी, ये रॉबर्ट कियोसाकी, ये वो फलाना ढिमकाना। अरे अगर बता दूंगा, एक एक शब्द बता दो कि ट्रेनिंग में ये बोला गया सर, और उसके बाद क्या बोलते हो? संदीप महेश्वरी से लोग कह रहे हैं सर जब हम आपकी वीडियोस देखते हैं ना सर, तो सर हम बहुत मोटिवेटेड हो जाते हैं, और सर जब आपकी वीडियो बंद होती है तो हमारा मोटिवेशन डाउन हो जाता है।
तो ठीक है, फिर कान में लगाओ मोटिवेशन, सुनते रहो, काम करते रहो। ऐसे होता है? नहीं होगा। मोटिवेशन एक साबुन की तरह है, ठीक है? साबुन रोज घिसना पड़ता है नहाते हो। मोटिवेशन ऐसे रिक्वायर्ड है कि जब सुबह उठ रहे हो ना, तब 5-10 मिनट का मोटिवेशन हेल्दी है। अब आप मोटिवेशन को, कुछ लोग एंटरटेनमेंट बना दिए हैं कि आज तो सोनू शर्मा की 10 वीडियो देखनी है, आज तो संदीप महेश्वरी ने जो बोला सब देख डालूंगा, कुछ नहीं बचेगा, आज तो विवेक बिंद्रा सर की 15 वीडियोस देखनी है। लगे हुए हैं यार। खाली मोटिवेट अगर आपको कोई कर रहा है कि ऋतिक ऐसा ऐसा कर लो पैसा आ जाएगा, नीरज ऐसे ऐसे कर लो पैसा आ जाएगा, आशु ऐसा ऐसा कर लो पैसा आ जाएगा, मजे आ जाएंगे यार, 2 साल में सारे टैक्स अचीव हो जाएंगे, आईफोन, आईपैड, बाइक, घर, गाड़ी, हो सब दे दिया कंपनी ने, और पैसे भी दे दिए, ले बेटा खर्च कर 8 लाख रुपए महीने के। क्या सिर्फ ऐसे बताने से लोग, आपको लगता है काम कर लेंगे या आप काम कर लोगे? नहीं कर पाएंगे बॉस। यू नीड टू हैव स्किल्स। और 90% जो आपको फेलियर मिलते हैं ना नेटवर्क मार्केटिंग से, लोग आते हैं बोलते हैं अरे तू भी फंस गया मत कर। उनसे पूछो कि भाई इनवाइट कैसे करते हैं बताइए, भाई स्ट्रेटेजी बताइए क्लोजिंग की, भाई इनविटेशन में प्रेजेंटेशन देते हैं क्या, कैसे देते हैं बताइए, आप पूछो फॉलोअप कैसे करते हैं बताइए। 90% बोल रहा हूं, 90%। हेलो, आवाज आ रही है? 90%। 10 में से 9 लोग नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको मोटिवेट करके बस मोटिवेशन 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 ही दिया जा रहा है। इतने मोटिवेशन का क्या करोगे? अगर मैं बोल रहा हूं कोई बंदा मोटिवेटेड नहीं है, मैं मोटिवेटेड ही नहीं हूं, मुझे गाड़ी बंगला, भैया मुझे मोटिवेशन नहीं है, मेरे को स्किल्स आती है, मुझे स्किल्स आती है, मुझे इनवाइट कैसे करना है आ गया, मुझे कॉल पे कितनी बात करनी है आ गया, मुझे स्टेटस पे क्या लगाना है आ गया, स्टेटस पे किसी का हाउ आ रहा है कैसे रिप्लाई करना है आ गया, मुझे प्रेजेंटेशन सही तरीके से कैसे देनी है आ गया, मुझे ऑब्जेक्शंस का आंसर क्या देना है, 8-10 कॉमन ऑब्जेक्शन है, उसके आंसर ट्रेनिंग में दे रखे हैं, देख लेना आप जाकर के अगर आपने नहीं देखे। ऑब्जेक्शन देना आ गया, फॉलो थ्रू करना आ गया, क्लोजिंग करना आ गया। अब आप बताओ, मैं चाहे उस दिन मोटिवेटेड हूं या नहीं हूं, मेरा मूड कैसा भी हो, मैं क्लोजिंग कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा? ये सर नो। अगर मुझे सारी स्किल्स आती है, अगर मुझे सारी स्किल्स आती है और कोई मुझे नहीं कह रहा रोज सुबह उठ के अरे मोटिवेट हो, ये देख वो देख, तो क्या मैं क्लोजिंग कर सकता हूं? कैन आई प्रोड्यूस रिजल्ट्स? कैन आई प्रोड्यूस रिजल्ट्स? मैं बताता हूं। इसमें कुछ लोग हाँ बोलेंगे, कुछ लोग ना बोलेंगे, क्योंकि देखो सिर्फ स्किल से भी कुछ नहीं होगा और सिर्फ मोटिवेशन से भी कुछ नहीं होगा। इसका प्रॉपर रेशियो क्या होना चाहिए? 70% स्किल्स, 30% मोटिवेशन। लिख सकते हो आप, 70% काम करो स्किल पे, 30% काम करो मोटिवेशन पे। और मोटिवेशन आपको रोज 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 शायद हो सकता है चाहिए हो, एक बार देखोगे नहीं काम चलेगा, फिर चीजों लाइफ में डिस्टर्ब होंगी, घर वाले कभी कुछ बोल देंगे, कभी कुछ बाहर वाले बोल देंगे, कभी कुछ घर वाली बोल देगी, कभी कुछ बाहर वाली बोल देगी, ठीक है? आपका मोटिवेशन टूट जाएगा, अरे यार ऐसा बोल दिया यार मुझे, अरे भाई वो कौन होता है? कितने लोगों ने बोला? 4 दोस्तों ने। कितनी फैमिली ने बोला? 10 लोग हैं सर मेरे घर में, ज्वाइंट फैमिली है, 10 के 10 ने मना कर दिया, ठीक है? 7 बिलियन पीपल ऑन दिस प्लेनेट -10, आपको पता है कितना होगा? मुझे तो नहीं पता। फर्क पड़ा? नहीं तो फिर आपको क्यों पड़ रहा है? आपको क्यों पड़ रहा है भाई? आपके घर में किसी ने बिजनेस नहीं करा, जॉब वाले लोग हैं, वो बोल रहे हैं कि मत करो, ठीक है, मैटर करता है आप किसको सुन रहे हो। अगर इजराजी डॉक्टर हैं, ठीक है, और लेट्स से ऋतिक गोयल हैं मेरे बहुत अच्छे दोस्त, मेरे चोट लग जाती है और ये मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रिय हैं कि अरे यार रोने लग गए सर, चोट लग गई सर, क्या हुआ सर, अरे रोना पीटना चालू हो गया। ये भले मुझसे कितना प्यार करते हो, मेरी माँ मुझसे कितना प्यार करती हो, मेरे भाई मुझसे कितना प्यार करते हो, फ्रैक्चर हुआ है, इनके हाथ में पकड़ा दूं हथौड़ी और छेनी, लो भैया ठीक कर दो, कौन करेगा? डॉक्टर साहब ही करेंगी, डॉक्टर साहब ही करेंगे। सो आप हमेशा ये ध्यान रखो कि आप सुन किससे रहे हो। तो फर्स्ट चीज क्या है? नो स्किल्स ओनली मोटिवेशन। अगर आप इन सबको लिख के ना अपने आगे चेक राइट और रॉन्ग लगा लेना, ये आपका सेल्फ असेसमेंट है। अगर आप सिर्फ मोटिवेशन पे काम कर रहे थे अभी तक तो चेक लगा लो, अगर आपने कोई स्किल्स नहीं सीखी है आपको पता लग जाएगा कि रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। सेकंड, नो पेशेंस। मैंने बताया 3 महीने में रिजल्ट चाहिए, 30 दिन में रिजल्ट चाहिए, 3 महीने में 1 लाख रुपए कमाने हैं, सर आपने भी कमाया मैं भी कमाऊंगा, ठीक है अच्छी बात है कमाओ, बट अगर नहीं कमाए तो क्या छोड़ दोगे? नहीं ना। मैंने क्या बताया? व्हाट इज हेल्थी टाइम? 6 months to 1 year। आप 6 महीना लगातार या 1 साल लगातार कंसिस्टेंसी के साथ, भले ही आप 1 घंटा दे रहे हो दिन में, आप कंसिस्टेंट तो रहो। ऐसा कैसे हो जाएगा कि रिजल्ट नहीं आएगा? कितने लोगों को बाइक चलानी आती है? पहली बारी में आ गई थी क्या? पहली बारी में आ गई थी?
और अब मैं बात करूं तो फोन पे बात करते करते चला लोगे, घर भी पहुंच जाओगे। कैसे? क्योंकि पेशेंस के साथ आपने सीखा है, बार बार लगातार सीखा है। ठीक। थर्ड चीज क्या है? डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन यहाँ बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, हर चीज में ही करता है मैं कहूंगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, सपोज कीजिए आपको किसी की प्रेजेंटेशन देनी है, ठीक है, और जिस बंदे की प्रेजेंटेशन देनी है वो पहुंच चुका है आपके ऑफिस और आप जा रहे हो आधे घंटे बाद। डिसिप्लिन नहीं है। क्या वो बंदा ज्वाइन हो जाएगा? आपने फर्स्ट मीटिंग में उसको इतना बुरा इंप्रेशन डाला है, 1 घंटा वो खड़ा है, बारिश हो रही है, वेट कर रहा है आपका छाता लेके, फिर आप आ रहे हो 1 घंटे बाद, प्लान दे रहे हो उसे छाते के अंदर खड़े होगे, ऐसे चलेगा? नहीं। डिसिप्लिन के साथ आपको टाइम पे पहुंचना है, डिसिप्लिन के साथ आपको ट्रेनिंग में आना है, तो इस चीज को फॉलो करना है। नेक्स्ट चीज क्या है? नो प्रॉपर सपोर्ट सिस्टम। अब ये भी एक बहुत बड़ी चीज है। बहुत सारे लोगों के पास लाखों करोड़ों कंपनी है भाई काम करने के लिए, लेकिन मैं इलेक्टेड स्पायर में क्यों काम कर रहा हूं आपको बताऊं? सपोर्ट सिस्टम की वजह से। सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट सिस्टम। हैट्स ऑफ टू मिस्टर विशाल गुप्ता, जिन्होंने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प करी है हर चीज में, चाहे वो ट्रिप क्वालिफाई करने की बात हो, चाहे वो किसी भी चीज की बात हो। तो अगर आपके पास सपोर्ट सिस्टम नहीं है, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, ट्रेनिंग नहीं हो रही, आपको प्लान दिखा के किसी कंपनी में छोड़ दिया कि जाओ बच्चा करो बिजनेस, ऐसा नहीं होता है। हम लोग ट्रेनिंग कंडक्ट कर रहे हैं। इधर आप देखोगे पूरा पूरा बोर्ड लगा हुआ है जिसपे मैंने लिख रखा है कि कौन कौन क्या क्या ट्रेनिंग देने वाला है, तो प्लानिंग चलती रहती है। यू कैन सी द बोर्ड, व्हाइट बोर्ड पे आपको बहुत सारा नाम दिख रहा होगा, ट्रेनिंग दिख रहा होगा। तो सपोर्ट सिस्टम इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, जो लोगों को नहीं मिल पाता। ठीक है। नेक्स्ट चीज, नो मेंटोरशिप। कोई मेंटोरशिप ही नहीं है, कोई बंदा कहने वाला नहीं है कि भैया आ रहे हैं आप सही कर रहे हो गलत कर रहे हो, ऋतिक आप सही कर रहे हो गलत कर रहे हो, सौरभ जी इसको इस तरीके की बजाय इस तरीके से करिए, कोई कहने वाला ही नहीं है। तो इसमें फिर आपकी गलती नहीं है। ठीक, ये भी चीज होती है। नेक्स्ट हो गया हैंगिंग आउट एंड लिसनिंग टू रॉन्ग पीपल। अब ये भी बहुत ऐसी चीज है कि लोग सब कुछ कर रहे हैं, साथ साथ ये भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और जाके उन लोगों में बैठते हैं जिनका कोई विजन ही नहीं है यार। कोई विजन नहीं है आपके, कुछ लोगों का, उनके साथ आप जाकर के बैठ रहे हो, उनको मतलब नहीं है पैसा आए ना आए, ये काम करे ना करे, घर में बैठे, मेरे पास तो दुकान है, मेरे पास तो पापा का बिजनेस है, मेरे पास तो मम्मी का बिजनेस है, मेरे घर में तो ये है, चल गया तो ठीक, नहीं चला तो ठीक। तो आप जा ही ऐसे लोगों के साथ बैठोगे तो आपको कहां से वो माइंडसेट मिलेगा कि नहीं मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है। तो हमेशा अपने आसपास का जो एनवायरनमेंट है ना, आप उन लोगों के साथ सराउंडेड रहिए जिनका लाइफ में कुछ सपना है। ठीक, वरना जिन लोगों के सपने नहीं है वो तो आधे तो वैसे ही मरे हुए हैं। हम लोग तो जिंदा है। मैं आपको बताऊं सच में, जितने लोग यहाँ बैठे हैं ना, 51 लोग अभी जो बैठे हैं, आप लोग खुश हो अपने लिए, आप जिंदा हो। मैं इसलिए खुश होने के नहीं कह रहा पैसा आ रहा है, नेटवर्किंग कुछ भी, आप जिंदा हो भाई, आपके सपने जिंदा है तो आप जिंदा हो। ठीक। नेक्स्ट चीज, नॉट अपीयरिंग। नॉट अपीयरिंग क्या है? नॉट अपीयरिंग का मतलब है कि अगर कोई ट्रेनिंग रखी गई है, आप नहीं पहुंचे, काम खत्म। अगर कोई बंदा मीटिंग करने के लिए चाह रहा था, आप नहीं पहुंचे, काम खत्म। दैट मीन्स कि कुछ लोग तो इसलिए फेल हो जाते हैं, वो शो अप ही नहीं करते। कई बार होता है कि जैसे मान लो आपको कहीं जाना है इंपॉर्टेंट, और आप सोचते हो कि यार छोड़ो जाते ही नहीं है, पेरेंट टीचर मीटिंग कल होगी, पेरेंट टीचर मीटिंग में हमको सुनाया जाएगा, फायदा कुछ है नहीं, हमारी वाट लगाई जाएगी। एक काम करते हैं यार, छुट्टी कर लेते हैं, छोड़ो घर बैठते हैं। हो सकता है कि वो एक पेरेंट टीचर मीटिंग आपकी जिंदगी बदल देती, कुछ टीचर ऐसा कह देता, कुछ पेरेंट्स कुछ ऐसा कह देते, या आपको कुछ समझ में आ जाती। तो आपको अपीयर होना पड़ेगा यार। हर संडे हम लोग प्लान प्रेजेंटेशन रखते हैं। जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबको पूरी प्लान प्रेजेंटेशन नहीं आती होगी, लेकिन लोग नहीं आते। सेम ही तो है, हर संडे हो रही है भाई, इतना सेम है, हर संडे हो रही है, तो आप क्यों नहीं दे पा रहे? आप क्यों मुझे कॉल कर रहे हो कि सर प्लान दिखाना था सर। एक बंदा है, मेरे से नहीं मानेगा, आपसे ही मानेगा। अरे भाई मेरे से ही क्यों मानेगा? मैं उसके माथे पे गन रख के थोड़ी बोलूंगा कि ज्वाइन हो। तो यार आपको अपीयर होना पड़ेगा यार, यू हैव टू अपीयर, यू हैव टू शो अप। एंड एक फॉर्मूला मैं आपको और दे दूं, उस लाइन को लिख लेना, मेरे दिमाग में लिख लेना, पेन पे पेपर पे सब जगह लिख लेना। इफ यू डोंट क्विट यू डोंट लूज। इफ यू डोंट क्विट यू डोंट लूज। आपको कोई हरा ही नहीं सकता अगर आप क्विट ना करो। अगर आप क्विट ना करो आपको कोई नहीं हरा सकता। एलॉन मस्क ने सोचा होगा कि यार एक रॉकेट फट गया, यहीं करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया, छोड़ो यार बस की नहीं है यार, अब अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। दूसरा रॉकेट गया, ये ले, वो भी गया, दोनों रॉकेट चकनाचूर, 10-20 मीटर ऊपर जाके फट गए। एलॉन मस्क सोच लेता, अरे यार अब तो 2 बार ऊपर वाला भी चाह रहा है। हम लोग बोलते हैं ना, नहीं यार 2 बंदों से बात करी, 20 बंदों से बात करी, कोई कनेक्ट नहीं हुआ, लोग बोल रहे हैं कंपनी लेके भाग जाएगी पैसे,
अरे इसको मतलब ऊपर वाला चाह रहा है, भगवान तूने बचा लिया, तू संदेश दे रहा है मुझे। अबे भाई, इडियोसिटी से बाहर निकलो, ठीक है। चीजों को इधर उधर टालना छोड़ो। मैं देखता हूँ ये लोग करते हैं कि अरे वो मीटिंग के लिए नहीं आया, अच्छा हुआ, हो सकता है आ जाता तो पता नहीं क्या होता। जो होता है अच्छे के लिए होता है, ठीक है। ठीक है, इस चीज को बिलीव कीजिए, लेकिन नेगेटिव वे में मत जाइए कि जो होता है अच्छे के लिए हो रहा है। कोई आ रहा है दुश्मन, आपको मार रहा है, चाटे उड़ा रहा है आप में, और आप सब उसको लूटने को दे रहे हो। नहीं नहीं, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। भगवान तूने कुछ सोचा होगा कि चलो लूट के ले गया, मुझे मारा तो नहीं। ऐसा बोलते ना लोग, चलो लूट पाट के ले जा भाई, मारियो मत, ये ले सब ले जा, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है। एक फॉर्मूला हमेशा लाइफ में याद रखना है, इफ यू डोंट क्विट यू विल नेवर फेल। अगर आप क्विट नहीं करोगे, अगर इलॉन मस्क उस दिन क्विट कर देता तो आज बिटकॉइन कुछ नहीं होता, ठीक है। आज हम लोग नहीं सोच रहे होते कि आने वाले टाइम में, आपको पता है हम सब लोग स्पेस ट्रैवल हमारे सामने होगा, सब चीज हमारे सामने होने वाली है, दुनिया बदलने वाली है। और आप सोचिए, उसके लिए आपके पास पैसा चाहिए बस, ठीक है। और मेरे पास तो एक ही सोर्स है फिलहाल पैसे का, वो है इलेक्ट्रिक इंस्पायर, जो मैं कर रहा हूं, ठीक। लास्ट चीज लिखिए, नो कंसिस्टेंसी, ठीक है। आपने स्किल्स भी ले ली, आप मोटिवेटेड भी हो, आप पेशेंस भी हो, आपके अंदर डिसिप्लिन भी है, टाइम से उठ जाते हो, आपके पास सपोर्ट सिस्टम भी है, आप लाइव मेंटोरशिप में भी हो, आप अच्छे लोगों के ग्रुप के साथ रह रहे हो, और आप हर मीटिंग में अटेंड हो रहे हो। लेकिन जब बात आती है कंसिस्टेंट काम करने की, तो आप हफ्ते में ना, अगर कोई बंदा आ जाता है तो मीटिंग दिखा देते हो, नहीं आता है तो आप भी एफर्ट छोड़ देते हो। नो कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब यहां क्या है, अगर आपने लिख दिया एक हफ्ते में कुछ भी हो जाए, 7 नए लोगों से बात करनी ही करनी है, कुछ भी हो जाए भाई, चाहे आपको कमरे में कोई कैद कर दे, तो भी आपके पास ये जो है ना, ये जो डिवाइस है, इसमें बहुत सारे लोग हैं। आप कहते हो ना लोग कहाँ हैं, ये रे लोग, देखो कितने सारे लोग हैं। बताओ कितने लोग चाहिए, 1000, 2000, 1 लाख, 2 लाख, 2 करोड़, 3 करोड़, 70 करोड़, भाई सब हैं इसमें। आप नहीं पहुंच पा रहे, वो आपकी गलती है, क्योंकि सब चीज आपको परोस के नहीं दी जाएगी कि ये लो, आपको खुद करना पड़ेगा। आपके पास गूगल है, आपके पास यूट्यूब है, आप यूट्यूब पे कपिल शर्मा देख रहे हो, आप यूट्यूब पे दिलबर दिलबर गाना देख रहे हो, आप यूट्यूब पे कुछ और देख रहे हो, ये भी तो देख सकते हो ना कि इंस्टाग्राम से लीड कैसे जनरेट करूं। मैंने भी तो देखा होगा ना। ये भी तो देख सकते हो ना कि आप फेसबुक से कैसे मैं लोगों के जो है नेटवर्क अपना बिल्ड करूं। सर्च करा आप लोगों ने कभी? आप सर्च करो हाउ टू जनरेट लीड्स फ्रॉम इंस्टाग्राम, आपको ना मिले यूट्यूब पे तो बात है। आप सर्च करो हाउ टू जनरेट लीड्स फ्रॉम फेसबुक, आपको ना मिले तो बात है। लेकिन यार आप लोग नहीं करोगे ना, तो 100% चांस है कि नहीं मिलेगा। इंटरनेट वो अलीबाबा के चिराग है, अलादीन का चिराग है, जिससे आप जो मांगोगे वो देता है। लेकिन दिक्कत बस छोटी सी है कि आप मांगते नहीं हो, आप मांगे कुछ और रहे हो। आज अभी जितने लोग प्रेजेंट बैठे हैं, मैं आपके साथ एक सोशल एक्टिविटी करता हूं। आप सब लोग अपना यूट्यूब अभी ओपन करो तुरंत मेरे सामने। आप लोग अपना यूट्यूब ओपन करो और यूट्यूब पे नॉर्मली स्क्रॉल करो, यूट्यूब पे नॉर्मली स्क्रॉल करो। अब देखो, ये जो कंटेंट आपको दिख रहा है ना, आप ये सब देखते हो, और इसमें से मुझे बताना कि कितना नेटवर्किंग से रिलेटेड है और कितना नहीं है। बिल्कुल सच अपने आप को बोलना कि आप जो भी आपके यूट्यूब पे आ रहा है ना, ये आपकी बैलेंस शीट है, ठीक है। अगर आपके यूट्यूब पे सोनू शर्मा बिजनेस से रिलेटेड कुछ आ रहा है, दैट मीन्स कि आप सही रास्ते पे चल रहे हो। अगर आपके में ये सब इधर उधर ये सारी चीजें पता नहीं क्या क्या आ रहा है, जो भी अब कुछ और आ रहा है, दैट मीन्स कि भाई आप फोन चला रहे हो लेकिन उसका यूज नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो यार ये है ना आपके पास, अगर आपके पास ये है तो आप बिजनेस कर सकते हो। बस इसको यूज करने का तरीका अलग है। कुछ लोग इस फोन को यूज करके पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। मेरा ये फोन है, इस फोन की जितनी कीमत है वो मुझे एक दिन में आ गई थी। जिस दिन मैंने फोन खरीदा था उससे पहले मुझे इसकी कीमत इस फोन से मिल गई थी, क्योंकि मैंने इस फोन पे डिजाइन करके कुछ क्लाइंट को दिया था, उसके 20,000 रुपए उसने दे दिए, मेरे कॉस्ट कवर हो गई फोन की। तो आपके पास भी है फोन, आप क्यों नहीं बना पा रहे? आपके प्ले स्टोर में ब्लॉक कर रखा है कैनवा ने कि ऋतिक कैनवा डाउनलोड नहीं कर सकता, या आर्यन को कैनवा नहीं देंगे, ये तो बहुत ही वाहियात चीजें बनाएगा। ऐसा है क्या? नहीं है भाई। यूट्यूब ने आपको ब्लॉक कर रखा है कि नहीं भाई प्रसून को यूट्यूब नहीं देंगे, ये तो पता नहीं क्या क्या दिखता है। ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है यार। जो लोग कर रहे हैं वो कमा रहे हैं, आप लोग यूज कर रहे हो, वो लोग क्रिएट कर रहे हैं। हम लोग क्रिएटर हैं, आप लोग यूजर हो। यूजर इज ऑलवेज अ लूजर। सुबह उठते हो, यूट्यूब पे क्या आया है, अरे इंस्टाग्राम पे कितने लाइक आए, अरे फेसबुक पे इसने क्या कमेंट करा, अरे किसकी रिक्वेस्ट आई। आप सुबह उठते ही यूजर बन रहे हो। हेलो,
आप सुबह उठते यूजर बन रहे हो, आप क्रिएट तो कुछ कर ही नहीं रहे, क्योंकि जिसने क्रिएट करा है वो पैसा कमा रहा है। एंड्रॉइड गूगल का पड़ा हुआ है, गूगल पैसे कमा रहा है। इंस्टाग्राम है, उसका ओनर पैसा कमा रहा है। मेटा है, मेटा समझते हो, फेसबुक, वो पैसा कमा रहा है। लेकिन वहीं पे कुछ लोग हैं उस चीज को सही यूज कर रहे हैं। अब आप सोचो एक चीज, अगर मैं इंटरनेट को आपकी लाइफ से हटा दूं, कितने लोग नेटवर्किंग कर पाओगे मुझे बता दो आप? कितने लोग नेटवर्किंग कर पाओगे यार? जो लोग पहले से पुराने लोग कर रहे हैं ना वही कर पाएंगे, हम तुम नहीं कर पाएंगे बॉस। व्हाट्सएप हटा दो, सोशल मीडिया हटा दो। आपकी पता है, अगर आप बेड पे पड़े हो और हालत बहुत खराब हो और आपकी दवाई खत्म हो जाए, आप कहोगे यार कल ले आऊंगा। अगर 2 घंटे को फेसबुक डाउन हो जाए ना, 2 घंटे व्हाट्सएप डाउन हो जाए, 2 घंटे इंटरनेट ना चले, आपातकालीन मचा दोगे पूरे घर में कि क्या हो गया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई इस चीज को यूज करना है आपको। तो ये कुछ रीजंस हैं। इसी के साथ मैंने आपको कई सारी चीजें साइड बाय साइड समझा भी दी हैं, उन चीज को आपको यूज करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट हम लोग आ रहे हैं चीजों की ओर, टाइम भी कंप्लीट होने वाला है, अकॉर्डिंगली चीजें चल रही हैं। व्हाट माय अपलाइन टॉट मी टू क्वालिफाई 10 पीपल फॉर हैवलॉक ट्रिप। ओके, क्लासिफाइड टॉप सीक्रेट, और एक प्लेन जा रहा है। ये प्लेन कहाँ जा रहा है, कौन बताएगा? पोर्ट कहाँ जा ब्लेयर रहा है? हैवलॉक। पोर्ट ब्लेयर हैवलॉक जा रहा है। तुम्हें कैसे पता भाई? तुम्हारे पास टिकट है क्या? है Yes. तुम्हारे पास टिकट है? अरे क्या बात, मतलब टिकट आ चुके हैं लोग के। अरे यार, कांग्रेचुलेशंस टू एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिन लोगों का हैवलॉक और पोर्ट ब्लेयर क्वालिफाई हुआ है, एवरीबडी कांग्रेचुलेशंस। अब बात ये आती है कि मेरे जो अपलाइन है, माय ग्रेट अपलाइन मिस्टर विशाल गुप्ता सर, उन्होंने ऐसी क्या चीज मुझे गाइडेंस दी है जिसकी वजह से 10 लोग को मैं क्वालिफाई करवा पाया ट्रिप। बता दूं आप लोगों को? कितने लोग जानना चाहते हैं कि भाई बता दो कि सर 10 का हो ना हो, सर हमारा तो हो जाएगा, सर हमारा भला कर दो सर, हम तो चले ही जाएंगे सर, अगली बार ट्रिप आने वाला है सर, बता दो। बता दूं? 1 मिनट, मैं पहले पूछ लेता हूं, ऐसे नहीं बताऊंगा मैं, है ना, कभी सर कह रहे क्यों बता दिया। विशाल सर बता दूं क्या इन लोगों को? क्या करा जाए मतलब? एक्साइटमेंट तो वही दिख रही है, बताने लायक लोग राइजेंट कर रहे हैं। चलो बता देता हूं आपको। गाइज, जितनी चीजें आपने अभी देखी हैं यही बताया गया है मुझे। मैंने कुछ नया नहीं करा भाई। मैंने किसी मंदिर में सीक्रेटली जाकर के कुछ जादू टोना नहीं किया है कि अरे विशाल सर ने बता दिया जाओ बेटा ये चावल लेके जाओ, ये नींबू लेके जाओ, इसको ऐसे काटना, इस पर डायग्राम बनाना और 3 चावल के दाने रख के मेरा नाम ले देना, विशाल गुप्ता सर हैवलॉक, जय हिंद, और क्वालिफाई हो जाएगा। और लोगों के नाम लिख दे रहा है जिसका क्वालिफाई करना है। ऐसा नहीं हुआ है बॉस। जो चीज अभी मैंने आपको बताई है ना, अगर आपने नोट कर ली तो वेल एंड गुड, नहीं करी तो फिर भगवान जाने। तो यही चीजें जो मैं आज आपको ट्रेनिंग दी है, यही वो 4 चीजें थी। अरे भैया कौन लड़ रहा है? जीवन यादव प्लीज म्यूट कर। जीवन जी, चलिए, तो ये सारी चीजें थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी। अगर आपने लिख ली है तो आपके मजे आ गए, इस चीज पे इंप्लीमेंट कर लेना। अब लास्ट की कुछ चीजें हैं। एक चीज पे और बात मैं करना चाहूंगा, हाउ टू ओवरकम डिफिकल्टीज इन नेटवर्क मार्केटिंग। कुछ डिफिकल्टीज आपको नेटवर्क मार्केटिंग में आती हैं, ठीक है? जो भी आपको डिफिकल्टीज आती हैं उसका सोल्यूशन मैं आपको सिंपल बता रहा हूं। जिस पर्सन ने आपको कनेक्ट किया है भाई, उससे पूछो ना जाके, सब चीज यही थोड़ी बता दी जाएगी। जिस पर्सन ने आपको कनेक्ट करा है, आज आप जाओ इस ट्रेनिंग के बाद लिखो कि मुझे कौन कौन सी डिफिकल्टीज आती हैं। आप एक काम करो, अभी के अभी आप लिखो डिफिकल्टीज आई एम फेसिंग। लिखो यार सारी चीज, अभी के अभी आप सब लोग लिखो डिफिकल्टीज आई एम फेसिंग। किसी भी चीज में आ रही है, टीम बनाने में आ रही है, सर लीड्स नहीं है, सर ऑब्जेक्शन, सर लोग मना कर रहे हैं, सर कंपनी भाग जाएगी, अरे सर भागते भागते गोवा, लेह लद्दाख, मेघालय, पोर्ट ब्लेयर भी पहुंच गई सर, अब भी लोग कह रहे हैं भाग जाएगी। ठीक है, लिखो यार सारी डिफिकल्टीज, आप आज लिख लेना। 2 मिनट के अंदर ये ट्रेनिंग सेशन कंप्लीट होने वाला है। डिफिकल्टीज जो आ रही हैं, हर इंसान को अलग अलग तरीके से आएगी, वो अलग अलग तरीके से बताएगा, 10 लोग 10 तरीके से बताएंगे। आप डिफिकल्टीज लिखिए। आपकी जो प्लान है, आपको काम क्या करना है, देखो लिखने के बाद ना किताब बंद नहीं करनी है, उसका फोटो लो, जिस पर्सन ने आपको ज्वाइन कराया उसको भेजो। अगर वो यहाँ पे काम नहीं कर रहा है जिसने ज्वाइन कराया, ऐसे भी कुछ लोग हैं, आप सीधा एक्टिव अपलाइन को भेजो कि सर दीज आर द डिफिकल्टीज आई एम फेसिंग।
इनका सोल्यूशन बता दो। अब हो सकता है 10 लोगों की 5 डिफिकल्टीज सेम ही निकले, हो सकता है ना, तो उन सबको बता दिया जाएगा इजीली। तो ये आपको करना है, ठीक है। देन लास्ट हमारा आता है नेक्स्ट 15 डेज का एक्शन प्लान, कि अब आपको नेक्स्ट 15 दिन जो है उसमें आपको क्या करना है। नेक्स्ट 15 दिन में आपको क्या करना है? देखिए नेक्स्ट 15 दिन में अब 2 तरीके के लोग होंगे, ध्यान से सुनिएगा। पहला वो पर्सन है जिसकी ऑलरेडी टीम है, पहला वो पर्सन है जिसकी ऑलरेडी टीम है। तो अभी जितने भी पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ हैं उनमें से मैं चाहूंगा कि सिर्फ वो लोग हैंड रेज करें जिनकी टीम है ऑलरेडी, जिनके पास ऑलरेडी एक टीम है। नीरज के पास टीम है, सर के पास ऑब्वियसली छोटी सी टीम है, दुर्गा प्रसाद जी के पास छोटी सी टीम है, आर्यन जी के पास टीम है, प्रीति जी के पास टीम है। अरे आदित्य सर आपके पास भी टीम है क्या? मजाक कर रहे हो यार, मतलब आपके पास कहाँ है टीम यार? ठीक है, आशीष जी के पास है, इकरा जी के पास, यूसुफ अली। ओके, देखिए आप लोगों के पास जिसके पास टीम है, आपको फोकस 60% करना है टीम पे, 40% करना है खुद पे। दैट मीन्स कि अगर मोटा मोटा बोलूं तो मोटा मेजर फोकस आप रखो टीम पे, कि अगर मेरे पास 4 लोग हैं, जैसे आज भी मैंने एग्जांपल दिया था, लेट सपोज मेरे पास नीरज जी हैं, आर्यन जी हैं, आदित्य जी और आशीष जी हैं, तो मैंने इन पे क्या मॉनिटर करना है कि जितना मुझे आता है, जितना मुझे आता है, क्या इनको इतना आता है? आपको टीम में क्या देखना है? जितना मुझे आता है, क्या इतना इनको आता है? अगर इतना इनको आता है तो हर महीने पैसा आता है, सिंपल। और इतना अगर को नहीं आता तो इनको पैसा नहीं आता। और अगर मुझे ही नहीं आता तो मैं इनको क्या बताऊंगा? मुझे सीखना है। तो आपके पास जो टीम है, जितने भी टीम वाले लोग हैं, चाहे नेक्स्ट ट्रिप हो, चाहे आपका चेक हो, चाहे आपके टैग्स हो, चाहे आईफोन आईपैड की बात हो, मिलने वाला है, सब लोग तैयार रहे। बहुत सारे लोग हैं जो आने वाले टाइम में फ्री का आईपैड और आईफोन लेकर के आने वाले हैं सिस्टम से। जिन लोगों को नहीं पता, अच्छा सच सच बताना कितने लोगों को नहीं पता, हैंड रेज करो। अभी पहले ये वाले लोग हैंड रोज, ये मैं बंद कर देता हूं। कितने लोगों को अभी भी सच में नहीं पता क्लियरली? देखो झूठ मत बोलना, भगवान सुन रहा है, आप देख रहे हो, मैं बैठा हूं सामने। कितने लोगों को सच में नहीं पता कि आईफोन आईपैड कैसे आएगा इस सिस्टम से? जस्ट रेज योर हैंड। शर्माने वाली बात नहीं है, आप सच बोलो। ऋषभ भाटी को नहीं पता, और सत्येंद्र जी को नहीं पता, और बिल्कुल सच बोलो। देखो अभी 2 लोगों ने हाथ उठाया, अभी और आएंगे। कितने लोगों को नहीं पता कि भैया आईफोन कैसे आएगा, आईपैड कैसे आएगा? सत्यम जी को नहीं पता, आदित्य जी को भी नहीं पता आईफोन आईपैड कैसे आएगा। और जल्दी जल्दी जल्दी, कम ऑन। कितने लोगों को नहीं पता? देखो जिसको नहीं पता उसका आएगा नहीं, ध्यान रखना। मेरा आईपैड आईफोन आने वाला है, बहुत सारे लोगों का टीम में आने वाला है। जिसको नहीं पता आईपैड आईफोन कैसे आएगा, ठीक है, 3 से 5 लोग हैं जिनको नहीं पता। तो आपको क्या करना है? आपको कॉल करना है मुझे, मैं फटाफट बाइक उठाऊंगा और आपके घर आऊंगा, पेन पेपर लेके, आपके लिए चाय लेकर के आऊंगा और आपको बताऊंगा, देखिए जी ऐसे आएगा। भाई आपको भी जिम्मेदारी अपनी लेनी है, सिर्फ हम ही लोग जिम्मेदारी नहीं लेंगे, ठीक है? आपको भी कुछ ना कुछ एफर्ट्स डालने हैं। अगर आपको नहीं पता, यू हैव टू आस्क, यू हैव टू आस्क। विशाल सर अवेलेबल रहते हैं। कितने लोग फोन करके पूछते हैं कि सर मुझे कुछ बड़ा प्लान करना है, बताइए कैसे करूं? ऋतिक, बस बस इतने ही लोग। ऋतिक, नीरज फोन करके पूछते हैं, ठीक है, और रिजल्ट आपके सामने। ऋतिक भी है, व्लॉग जा रहे हैं 1 महीना। ऋतिक कितने, कौन सी डेट की ज्वाइनिंग है आपकी? सर 11 अक्टूबर। 11 अक्टूबर। सोचो यार, आदित्य जी ऑफकोर्स पूछते हैं, नमन जी का भी आ रहा है, नमन जी भी जा रहे हैं, आदित्य जी भी जा रहे हैं। देखो जो लोग पूछते हैं ना, कभी सर ने मना नहीं करा कि अरे आप फोन मिलाओगे तो फोन काट दिया जाएगा, ब्लॉक कर दिया जाएगा, आप काम नहीं करोगे इस सिस्टम में। ऐसा होता है? कभी नहीं होता। लेकिन क्या आप सच में जो चीज अवेलेबल है, देखो लाइफ में लास्ट सेंटेंस ये बोलूंगा, आपके पास कितनी भी रिसोर्सेज हो ना, फर्क नहीं पड़ता। आपके पास जो रिसोर्सेज है ना, उसको आप कैसे यूज कर रहे हो, उसका फर्क पड़ता है। हमारा माइंड क्या कहता है, मेरे पास ये होगा तो मैं काम करूंगा, मेरे पास लैपटॉप होगा तो मैं जाके प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा। भाई जितनी रिसोर्सेज है ना, उसको आप यूज करो। अगर आप उसी को यूज नहीं कर रहे तो आगे कुछ भी आपके पास आ जाए, आप उसे यूज नहीं करोगे। तो अगर आपको प्लानिंग करनी है तो आप लोगों को कॉल करो। आपको नहीं पता कि भाई आईपैड और ये सब चीज कैसे आएगा, अभी आदित्य जी ने हाथ उठाया, बहुत सारे लोगों ने हाथ उठाया। आपके आसपास वो लोग हैं, आर्यन को पता है आईपैड कैसे आएगा, आयुष को पता है आईपैड कैसे आएगा, बहुत सारे लोगों को पता है आईपैड कैसे आएगा, आईफोन कैसे आएगा, और आप नहीं पूछ रहे यार, तो कहीं ना कहीं आप भी गलती कर रहे हो। बिकॉज हर चीज तो आपको मैं भी नहीं बता सकता, आपके मेंटोर भी नहीं बता सकते, आपकी अपलाइन भी नहीं बता सकता, और आपके घर वाले तो बिल्कुल नहीं बताएंगे।
है ना, कि बेटा ऐसा आईपैड आएगा, क्योंकि घर वालों को तो आपको हो गया पैसे दे दो आईपैड ले आता हूँ, ठीक है। तो बॉस इतनी चीजें हैं जितनी मैंने आपको बताई है, आज मैंने सीक्रेट भी बता दिया। और एक बार दोबारा से चीजें देख लेते हैं कि आज हमने क्या क्या किया है, ठीक है। तो मैं चाहूंगा एक बार लास्ट ओवरव्यू हम लोग कर लें कि किन किन चीजों पे आज चर्चा हुई है। ये टॉपिक्स आई होप आप लोगों के क्लियर हो गए हैं अब, कि बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं। लोगों को, सब लोगों को क्लियर है बेसिक प्रिंसिपल्स? लिख, टाइप ओके। विजन ऑफ नेटवर्किंग क्लियर है कि क्या विजन होना चाहिए? टाइप ओके। टूल्स रिक्वायर्ड टू मेक 50,000 से 60,000, विजन क्लियर है? थर्ड पॉइंट क्लियर है? प्लीज टाइप ओके विद मी। नेटवर्क मार्केटिंग में लोग क्यों फेल होते हैं और आपको क्या नहीं करना, क्लियर है? टाइप ओके। व्हाट माय अपलाइन टॉट मी टू क्वालिफाई 10 पीपल फॉर हैवलॉक, ये टॉप सीक्रेट मैंने आज आपको बता दिया है, क्लियर है? तो लिखिए ओके। हाउ टू ओवरकम डिफिकल्टीज इन नेटवर्किंग बिजनेस, ये क्लियर है क्या? ये क्लियर आपको करना है, ये क्लियर आपको करना है कि नेटवर्किंग बिजनेस में जो डिफिकल्टीज हो रही है, हर इंसान की अलग अलग डिफिकल्टीज है यार। जरूरी नहीं है मेरे सर में दर्द हो रहा है तो मुझे माइग्रेन है, तो सबको ही माइग्रेन है। जरूरी नहीं है मेरे पेट में दर्द हो रहा है तो किडनी खराब है, लेटो सर कांटा लगाओ इसकी किडनी निकाल के बेचो, आईफोन आईपैड ले लो, ऐसे ऐसे नहीं चलेगा। हर किसी बंदे को आपको अलग अलग ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, एक ही दवाई सबको नहीं चलेगी, ठीक, अलग अलग ब्रांड की चलेगी सबको, या जो भी होगी, ठीक है। उसके बाद क्या है? नेक्स्ट 15 डेज एक्शन प्लान। तो नेक्स्ट 15 डेज एक्शन प्लान मैंने आपको बताया, अगर आपकी टीम है आप टीम के साथ फोकस करो कि मुझे किस तरीके से उनसे रिजल्ट निकालने हैं। अगर आपके पास टीम नहीं है तो सबसे पहली चीज जो आपका फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए लर्निंग पे, टीम बिल्डिंग पे नहीं, लर्निंग पे। जब आएगा ही कुछ नहीं तो टीम बिल्डिंग कैसे करोगे? तो पहले लर्निंग पे फोकस रखो, सारी ट्रेनिंग्स लो, कुछ नहीं आ रहा अपने अपलाइन की हेल्प लो, अपलाइन नहीं बता रहा एक्टिव अपलाइन की हेल्प लो, कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, कोई भी, तब जाके आप मुझे मैसेज या कॉल करो। और अगर मैं भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, और रिस्पॉन्ड का मतलब ये नहीं कि फोन मिला बिजी जा रहा है, तुरंत विशाल सर को मिला दिया, विशाल सर का बिजी है, आशुतोष सर ये बंदा ज्वाइन नहीं हो रहा, क्या करूं इसका, 3 दिन हो गए फॉलो अप करते हुए सर। तो ऐसा नहीं करना यार। एक पर्सन इतने महान है, आशुतोष सर को फोन कर दिया, सर होटल ये वाला चाहिए। मैंने कहा है? आशुतोष सर का फोन मेरे पास आता है कि भैया ये कौन है, किसकी टीम से? मैंने कहा सर मेरी टीम से। ये मुझे फोन करके कह रहे हैं होटल चाहिए। तो यार इतनी बेवकूफी आप मत कीजिए, जो एक हायरार्की है उसको फॉलो कीजिए। जो चीज आपके अपलाइन से सॉल्व हो सकती है उससे कराइए, नहीं हो सकती तब आप ऊपर जाइए, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीजें, ये सारे पॉइंट्स आपको आज क्लियर हो गए हैं। आपने जितना आज इस ट्रेनिंग से सीखा है उसको इंप्लीमेंट कर लेना, बस उसको इंप्लीमेंट कर लेना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं भी आपके साथ जो शेयर करा है यही सारी चीजें मैं इंप्लीमेंट करता हूं, यही मैं अपनी टीम में इंप्लीमेंट कराता हूं। यही चीज यूज करके, जो सर ने मुझे बताई, यही चीज यूज करके मैं 10 लोगों का हैवलॉक ट्रिप क्वालिफाई कर पाया हूं। होना और का था, लेकिन मैं एक्सेप्ट करता हूं मेरी कुछ गलती है, टीम की कुछ गलती की वजह से और लोग नहीं हो पाए, बट यही है यार, इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। तो आज आपने जितना सीखा, मैंने आपको एक टास्क दिया है, ओके, मैंने आपको एक टास्क दिया है, वो टास्क आप लिखोगे डिफिकल्टीज वाला, क्लिक करके तुरंत अपलाइन को भेजोगे इस ट्रेनिंग के बाद। ये आज ही करना है, आज से कल नहीं होना चाहिए। और जो भी चीज आपने सीखी है, जो भी नोट्स बनाए हैं, क्लिक करो, अपने अपने ग्रुप में डालो, जिससे पता लगे कि आप जो बैठे हुए हो ना इतने सारे, सबका रिकॉर्ड हो चुका है नाम, ठीक है। ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक लिस्ट बन जाती है, वो लिस्ट आ चुकी है कि किसने अटेंड करा है। अगर आपका नहीं दिख रहा आगे से तो हम भी आपको बार बार नहीं बोलेंगे कि भाई अटेंड कर लो, भाई अटेंड कर लो, भाई अटेंड कर लो, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीजें क्लियर हैं। अब सब लोग एक बार अपना सुंदर सुंदर मुंह दिखाई कर दो, ताकि हम सब लोग वीडियो बना लें, कंटेंट बना लें, एकदम हंस के खिलखिलाते हुए। सुपर, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया गाइस। जब भी मीटिंग होती है आप लोग ऐसे ही इंटरेक्ट करिए। और मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी मीटिंग, किसी की भी मीटिंग हो ना यार, कैमरा खोल के बैठो। इंसान को ये लगना चाहिए, आप सोचो किसी दिन आपकी भी मीटिंग होगी ना, आप ये सोचा करो कि किसी दिन आपकी भी मीटिंग होगी, और जब आप ही कैमरा खोल के नहीं बैठोगे तो आप कैसे कहोगे कि भाई कैमरा ओपन कर लो, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं लैपटॉप से बात कर रहा हूँ। तो इस चीज को फॉलो करो, सारी चीजें आपके साथ हैं। एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल द थिंग्स। जिन लोगों ने ट्रिप क्वालिफाई करा उनके लिए दोबारा से कांग्रेचुलेशंस।
जिन्होंने नहीं करा है, दिस इज द टाइम। एंड मोमेंट पे 1 महीना बचेगा, 2 महीना बचेगा, आप विशाल सर की जान खाओगे, मेरी जान खाओगे, अपने अपने अपलाइन की जान खाओगे, वो नहीं चलेगा। ठीक है, तो आप अभी से कमांड पकड़िए, दीज आर द थिंग्स जो आपको फॉलो करनी है, और बस करते जाइए, और जो जो चीज आ रही है प्रॉब्लम अपने अपलाइन से पूछते जाइए। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन द सेशन टुडे। बहुत मजा आया आज ट्रेनिंग आपके साथ शेयर करके चीजें, एंड आई होप कि ये सारी चीजें आप यूज भी करोगे और रिजल्ट भी लाओगे। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच।